जय श्री महाकाल। वेलकम टू डिवाइन ब्लेसिंग्स। डिवाइन ब्लेसिंग्स में मैं अरविंद एल माखीजा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ब्लेसिंग्स के रूप में जुड़े हैं, जैसे कि हमारा नाम है डिवाइन ब्लेसिंग्स। आज हम ब्लेसिंग्स के रूप में आपके लिए लाए हैं एनिमल टोटम। एनिमल टोटम क्या है और ये कैसे हमारी लाइफ में हमारे ऑब्स्टिकल को दूर करते हैं और हमारी लाइफ में आने वाली समस्याओं का हल इनसे हम कैसे ले सकते हैं, कैसे हम एनिमल से जुड़ते हैं और उनकी स्पिरिट एनर्जी से जुड़ के इन्हें उनकी एनर्जी से जुड़ के हमारी लाइफ में हमारे आने वाले ऑब्स्टिकल को दूर करते हैं। एनिमल टोटम क्या है? एनिमल टोटम क्या है? इस संसार में जो भी प्राणी आया है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी के साथ आता है, स्पिरिट एनर्जी, गाइड एनर्जी के साथ आता है, जो उसकी लाइफ में उसके लिए ब्लेसिंग्स लाती है। ठीक है, या उससे कनेक्ट होके उसके आने वाले हर समस्या को समाधान करती है। ठीक है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसको कोई भी एंजल स्पिरिट गाइड ना करती है। हर किसी को कोई ना कोई एंजल स्पिरिट गाइड करती है और जीवन में उसके हेल्प देती है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम कई बार किसी न किसी देवी देवताओं से कनेक्ट हो जाते हैं। वो स्वाभाविक कनेक्ट हो जाते हैं। होता है ना, कभी कभी किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, उन गुरुओं से खुद ही कनेक्ट हो जाते हैं। हमको हमारे घर वाले नहीं लेके गए कि चलो आप इस भगवान को मान लो। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, हमारा खुद से ही एक कनेक्शन हो जाता है उन भगवानों से। कई बार ऐसा भी होता है कि कई ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे बर्ड्स होते हैं, जिससे ऑटोमेटिक हम कनेक्ट हो जाते हैं और उनसे कनेक्शन हमारा हो जाता है। ठीक है जी। तो ये क्यों होता है? कहीं ना कहीं वो हमसे जुड़ के, उनकी जो एनर्जीज हैं वो हमसे जुड़ती हैं और हमारे जीवन में आने वाले ऑब्स्टिकल को दूर करती हैं। वो बताती हैं कि हम आपकी एनिमल एनर्जी है, स्पिरिट गाइड एनर्जी है। स्पिरिट गाइड एनर्जी हम उन्हें क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम जीवन में, जब भी आपने देखा होगा, जब भी कई कई बार कैसा होता है, काफी लोगों को किसी न किसी एनिमल से कनेक्शन हो जाता है, किसी न किसी, बोलते हैं ना, पशु से, पक्षी से कभी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं? जब भी हम एनिमल्स की हमको एनर्जी चाहिए या हमको एनिमल उनसे कनेक्ट होना है, कई लोग पूछते हैं कि हम हमारी एनिमल एनर्जी को कैसे पहचानें। तो आपने देखा होगा कई बार हमारे ब्रह्मांड में सबसे जो प्योरेस्ट एनर्जी है, बोलते हैं सबसे पहले हमारी धरती पे सबसे पहले आए थे प्लांट एनर्जी। प्लांट एनर्जी थी, उसके बाद आए थे एनिमल्स एनर्जी, जो कि वो भी प्योर थे। ठीक है, उसके बाद जो आई थी ह्यूमन एनर्जीज आई थी, जो कि मानव एनर्जी जिसे हम कहते हैं। जो प्लांट एनर्जीज थी वो एकदम प्योर फॉर्म में है। जैसे कि हम कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हैं तभी यहाँ पे जुड़े हैं। तो आपने देखा होगा जब भी हम किसी भगवान की पूजा करते हैं तो उसको प्लांट्स चढ़ाते हैं। जैसे शिव जी की पूजा करते हैं तो बेलपत्र चढ़ाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं तो उन्हें दुर्वा चढ़ाते हैं। दुर्वा होता है एक किस्म की घास जो गणपति जी को चढ़ती है। काफी लोग दुर्वा नहीं समझते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया। जितने भी हमारे गॉड हुए, देवी देवता हुए, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी एनिमल से अपनी सहायता ली है, या तो उन्हें अपना वाहन बनाया है, या तो उन्हें अपना पेट बनाया है। ठीक है, आपने देखा होगा हर भगवान की कोई ना कोई एक एनिमल से कहीं ना कहीं वो कनेक्ट है। हमारे देवताओं के कईयों के अवतार भी हैं जिनमें उनका आधा शरीर मानव का है और आधा शरीर एनिमल्स का। तो जो भी ये हमारे जीवन में जो हमारे हमारे भगवान थे, उनको भी उनकी कहीं ना कहीं हेल्प लेनी पड़ी थी। जैसे कि आपने देख, सबने रामायण सुनी होगी। रामायण में श्री रामचंद्र जी जब लंका जाने लगे, लंका जाने से पहले जब माता सीता का हरण हो गया था, तो जटायु जी जो थे, उन्होंने क्या किया था, अपने प्राणों की का बिना सोचे हुए माता की रक्षा करने की कोशिश की थी। वो बात अलग है कि वो उन्हें बचा नहीं पाए थे। और भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम जो थे, जब वो लंका जाने लगे तब उनको जब पानी में रास्ता बनाना पड़ा, राम सेतु बनाना पड़ा, उस समय भी उनको एनिमल्स की, कहेंगे तो नल और नील की हेल्प लेनी पड़ी। नल और नील कौन थे? उनको ब्राह्मणों की तरफ, ब्राह्मणों की ओर से उनको श्राप था कि आप कुछ भी पानी में डालोगे वो तैरेगा।
क्योंकि वो जब छोटे थे तभी वो भगवानों की प्रतिमाओं को उठा के पानी में डाल देते थे। तो ऋषि मुनि उनको बच्चा समझ के छोड़ दिया, लेकिन जब वो बड़े हो गए और फिर भी उन्होंने ऐसे करना चालू ही रखा। बोले एक शिवरात्रि थी, शिवलिंग को उन्होंने पानी में डाल दिया था, तो ऋषियों ने उनको श्राप दे दिया कि आज से आप जो भी पानी में डालोगे वो तैरेगा, वो डूबेगा नहीं। तो जब एनिमल्स कहीं ना कहीं हमारे देवी देवताओं को भी कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्प की है, तो जब एनिमल्स की हेल्प हमारे देवी देवताओं को भी लगती है तो हमें भी लगती है। कहीं ना कहीं हम हमारे स्पिरिट गाइड से या बोलेंगे एनिमल से जुड़ के हम हमारे लाइफ में आगे हमको बढ़ सकते हैं। हम जब भी जो कोई ऑब्स्टिकल है हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी कई लोग बोलते हैं टोटम का मतलब क्या है। टोटम क्या है? टोटम समझो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है या ऐसे कहें या एक ऐसा पशु है जिसके साथ हमारी एनर्जी कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई। कई बार हम किसी एनिमल से कनेक्ट हो जाते हैं, उनसे हमने जो उनके साथ उनको एनर्जी एक्सचेंज किया है, उनको प्यार किया है, दुलार किया है, वो कई बार हमें हमारे अगले जन्म में वो ऊर्जा ब्रह्मांड में रहती है। और जब हमारा अगला जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं से वो ऊर्जा हमारे से कनेक्ट होती है और हमारी लाइफ में हीलिंग्स लाती है। आपने देखा होगा कई लोगों का स्वभाव होता है, जैसे कि हम बोलते हैं कि हम हर किसी के अंदर कोई ना कोई एनिमल स्पिरिट है, कहीं ना कहीं से वो कनेक्ट है। तो आपने देखा होगा कई लोग बोलते हैं ना इसकी हिरनी जैसी चाल है, ये तोते की तरह बोलता है, इसका दिमाग तो लोमड़ी की तरह है। तो होता है, काफी लोग के अंदर उनकी विशेषताएं होती है, उनकी क्वालिटीज होती है। तो ये जीवन का सत्य है। जब भी हम किसी की स्पिरिट एनर्जी से, एनर्जीज बहुत किस्म की होती है, हम एनिमल एनर्जीज की बात कर रहे हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारी एनर्जीज आती है, पितरों से कनेक्टेड एनर्जी भी आती है, एंजल से कनेक्टेड एनर्जी भी आती है, उसके बाद मास्टर से कनेक्टेड एनर्जीज आती है। तो वो बात, उसके बाद जब हम पितरों से कनेक्ट होते हैं, हम कई बार हमको मालूम नहीं होता कि पित्र भी हमको हमारे कहीं ना कहीं से हमको हीलिंग्स देते हैं। लेकिन काफी लोग हैं जो इस चीज को समझते नहीं है या उन्हें मालूम नहीं है, तो कनेक्ट होना मालूम नहीं। तो जब भी हमको हमारी लाइफ में पितरों की भी एनर्जी चाहिए तो हम एक दीपक जला के भी उनकी एनर्जी ले सकते हैं, उनके आगे प्रे करके भी उनकी एनर्जी ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले नेचुरल किंगडम आया था, वनस्पति का किंगडम हुआ था, नेक्स्ट एनिमल किंगडम हुआ था, और तीसरा ह्यूमन किंगडम हुआ था। तो भगवानों ने अपना वाहन एनिमल्स को क्यों चुना? क्योंकि प्लांट्स कभी मूव नहीं करते और जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, और भगवानों ने उनको बनाया ही ऐसा है। उनकी एनर्जी बोलते हैं ना, इंसानों से ज्यादा प्योर क्यों है। एक ये भी सवाल लोग पूछते हैं कि सर हमको भगवान ने बनाया, हमको भी तो वो अपना कनेक्ट कर सकते थे, हमसे कनेक्ट होते रह सकते थे। आपने देखा होगा एनिमल्स कितने सारे हैं, लेकिन तो भी कोई भी एनिमल्स के मन में किसी के लिए बुरी बोलते हैं ना, किसी की बुराई नहीं करता। एनिमल्स को भगवान ने बना दिया, ठीक है, वो भगवान ने उनको बना तो दिया, लेकिन उनके मन में वो नहीं है। जिसका जो नेचर है वो कभी नेचर चेंज नहीं करता। अब आज एनिमल को भूख भी लगती है ना, तो एनिमल जब उसको भूख लगती है तभी शिकार करता है। और हम इंसान कैसे हैं, जब हमारा पेट भर भी जाता है, बहुत से पैसे होते भी हैं, तो भी हमको लाइफ में और चाहिए। तो और के चक्कर में हम जाने अनजाने किसी के लिए कभी बुरा कर देते हैं, किसी का बुरा सोच देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अगर देखें तो हमारी एनर्जी एनिमल से लो है। तो इसके लिए भगवान ने अपने वाहन के रूप में एनिमल्स को ही चुना। अब होता है कि हम हमारी एनिमल एनर्जी को कैसे पहचानें। तो आपने देखा होगा कभी, कई बार आप गार्डन में जाते हैं, वहाँ पे बर्ड्स होते हैं, कई बार डॉग्स होते हैं, लेकिन वो सब पे चिल्ला रहा है और आपको कुछ नहीं बोल रहा है, आपके आगे आके बैठ जा रहा है। तो जरूर कोई ना कोई बात होगी, वो आपसे कनेक्शन बनाना चाहता है। तो हो सकता है वो आपकी एनिमल एनर्जी हो। कई लोग अपनी एनिमल एनर्जी को पहचानने के लिए, कहीं ना कहीं से उनसे कनेक्ट होने के लिए, अपने यूडिक साइन होता है ना, राशि का जो साइन होता है, उससे भी कनेक्ट होते हैं। कई बार उनकी एनिमल स्पिरिट या गाइडेंस एनर्जी बोले तो वो भी होती है। तो जब भी कोई हम देखें हमारे जीवन में किसी भी एनिमल से अगर हमको कनेक्शन हो रहा है, कई बार होता है ना, काफी लोगों को रात को सपने में कोई एक ही स्पेसिफिक एनिमल दिखता है।
वो कहीं ना कहीं से उससे गाइडेंस करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं ही तुम्हारा एनिमल स्पिरिट हूँ या मैं ही तुम्हारा एनिमल गाइड हूँ। तो ऐसा बहुत सी सिचुएशन में होता है लाइफ में, लोग ऐसे लोगों से जुड़ते हैं, ऐसी स्पिरिट से जुड़ते हैं। कई लोग छोटे बच्चे होते हैं, उनको समझो बटरफ्लाईज ही अच्छी लगती है। अगर हम बटरफ्लाई को देखें तो उसका जो जीवन है बहुत ही ज्यादा कठिन है। उसका जो जीवन स्टार्ट होता है, जो बोलते हैं ना स्टार्टिंग सर्कल है, उसका बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। लेकिन आगे चल के वो जीवन में जो उसका जो कठिन सर्कल है उसको भी वो जब जीती है बटरफ्लाई दुनिया में, तो ऐसी जीती है कि पूरा संसार उसका है। और जब भी हम किसी बटरफ्लाई को देखते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? खुशियाँ आती है, स्माइल आती है, हम देखते हैं तो खुश होते हैं उस चीज को। तो एनिमल्स एनर्जी जो है कहीं ना कहीं से घूम फिर के हमें कनेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे कि मैंने बोला, सबसे प्योर एनर्जी प्लैनेट्स की थी, सेकंड एनिमल्स की होती है, क्योंकि उनके मन में भेदभाव नहीं है, वो किसी का बुरा जानबूझ करके नहीं करते। उल्टा वो जो है कहीं ना कहीं अपने जान की परवाह न करके भी किसी न किसी को बचाने की कोशिश करते हैं। आप में से काफी लोग होंगे जो डॉग्स को, कैट्स को घर में पालते हैं। आज जो डॉग्स को पालते हैं, तो डॉग्स उनके लिए उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कई ग्रहों के अनुसार हम बात करें तो कई लोग बोलते हैं डॉग्स पे पालने से केतु का अगर किसी आपकी लाइफ में कोई दोष है तो वो खत्म हो जाता है। अगर आप ब्लैक कलर का डॉग पालते हैं तो शनि ग्रह का अगर आपके ऊपर कुछ दुष्परिणाम होने वाला है तो वो भी खत्म हो जाता है। तो एनिमल्स हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमको गाइड करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए, जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हमको उनकी एनर्जी की आवश्यकता है, सिर्फ हमें उनको पहचानना है। पहचानने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ उन्हें इन्वोक करना है, उनका चैंट करना है। आप अपने एनिमल एनर्जी नहीं पहचानते, कोई बात नहीं, लेकिन इस जीवन में आप देखो, आप ज्यादा से ज्यादा किस एनिमल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कुछ पिक्चर्स होती है जो बार बार हमें दिखती है। कोई एनिमल्स की पिक्चर से हम बार बार कनेक्ट होते हैं। कई बार लोगों को मालूम भी नहीं होता है उनके घर में हॉर्स की चारों तरफ स्टेचूज होते हैं, उनके पिक्स होती है। तो कहीं ना कहीं उनकी एनिमल स्पिरिट जो है वो क्या है? हॉर्स है। कई लोग हैं जो अब हमारे, हम जब पुराने जमाने में होते थे, हम छोटे होते थे, टेरिस पे जब क्रो आता था और क्रो बैठता था तो हमारे घर वाले बोलते थे आज कोई ना कोई मेहमान जरूर आने वाले। जब कम्युनिकेशन पावर नहीं था, जब लोग इधर से उधर नहीं जा पाते, मैसेज नहीं भेजते थे, तो कैसे भेजते थे? कैसे भेजते थे? अब पिजन होता था डव के पैर में, उसको चिट्ठी बांध देते थे और उसके कान में बोल देते थे और बोलते थे जा उसको दे के आ जा। और डव वो करता था, कबूतर वो करता था, वो जाता था और सही जगह पहुंचाता था। आप सोचो, एनिमल्स हमारी भाषा को, हमारी लैंग्वेज को कितना समझते हैं वो, और हम कितने होशियार हैं। हम लॉजिकल माइंड में रहते हैं, हम लॉजिकली सोचते हैं, क्योंकि हम इंसान है तभी तो इतनी हमारी एनर्जी प्योर नहीं है। हम कहीं ना कहीं इसमें भी लॉजिक ढूंढते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये सत्य है। लोग पैरट, उसको पिजन को बोलते थे, पिजन जाके उनके घर में वो चिट्ठियां पहुंचाता था और वहां से लाता भी था। सोचो उस जमाने में जब कुछ नहीं था, नेविगेट कैसे करता होगा पक्षी, वो कैसे वहां पे पहुंचता होगा। तो एनिमल्स की एक अपनी एनर्जी होती है, एनिमल्स की हर किसी की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। जब आप अपने एनिमल एनर्जी को पहचान भी लोगे ना, तो आप देख लेना आपके लाइफ में उससे कनेक्टेड कुछ ना कुछ विशेषताएं जरूर होगी। आपके लाइफ में वो इतना कनेक्ट करता होगा कि आपके अंदर में आप देखोगे तो उसकी कुछ ना कुछ क्वालिटीज जरूर होती है। हर इंसान की एक एनिमल स्पिरिट होती है, एक एनिमल क्वालिटी होती है। तो आप देखोगे आपकी लाइफ में उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव जरूर होता है। आप में से मंदिर बहुत सारे लोग जाते होंगे, हम भी जाते हैं। हम जब छोटे थे, जब मंदिर जाते थे, तो शिव मंदिर के बाद जब नंदी जी बैठे होते थे तो उसके कान में कुछ लोग बोलते थे। तो हमको ऐसा लगता था, हम तो छोटे थे, तो हमको ऐसा लगता था कि शायद से इधर बोल के जाना पड़ता है कि भाई मैं मंदिर में जा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें समझा कि नंदी जी के लेफ्ट कान में बोलने से जो मुराद है वो भगवान शंकर तक पहुंचती है। आज कई ऐसी स्पिरिचुअल जगहें हैं या ऐसे गणपति जी के भी मंदिर है जहाँ पे मूषक राज, जिससे कि माउस हम कहते हैं,
हमारे इधर हम महाराष्ट्र में रहते हैं, मूषक राज बोलते हैं उनको, तो उंदीर मामा बोलते हैं। तो लोग उनके कान में भी बोलते हैं, विश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो डायरेक्ट भगवान शंकर जी, भगवान गणपति जी तक विश पहुंचती है। पुराने जमाने में लोग बलियां देते थे। क्यों देते थे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन मैं इसके एकदम खिलाफ हूँ। मैं चाहूंगा कोई बलि ना दे। क्यों? जब हम उनके कान में बोलते हैं वो विश पूरी हो जाती है, तो हमें बलि देने की क्या जरूरत है? बगैर बलि दिए भी काम हो सकता है। काफी लोग, जब आप देखोगे जो ऋषि मुनीस थे, वो जब तपस्या करते थे तो शेर की खाल पे बैठ के समझ तपस्या करते थे। क्यों करते थे? कि उनके अंदर वो एनर्जी, वो पावर हो, उनका मन स्थिरता में रहे। लेकिन वो थी सतयुग की बातें। हम अभी जी रहे हैं कलयुग में। कलयुग में तो बोलते हैं नाम सबसे प्रधान है। जो लोगों को युग लग जाते थे अपनी विश पूरी करने में, लेकिन कलयुग में बोलते हैं आप सिर्फ उठो, आपका जो इष्ट देव है, जिसे आप मानते हो, उसका नाम जपो। बोलते हैं जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। सुबह उठ जाओ और अपने भगवान, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपने भगवान के सामने हाथ फैलाओ, तो तुमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम चलते हैं एनिमल टोटम के ऊपर, क्योंकि अभी आज जो हमारी ब्लेसिंग्स क्लास है एनिमल टोटम की। टोटम, एनिमल टोटम का मतलब होता है एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स या ऐसे एनिमल्स का समूह जो हमारी स्पिरिट एनर्जी, हमारे गाइडेंस होते हैं। उसको पहचानना कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको अगर कोई चीज, कोई एनिमल्स आपको बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो एनिमल एनर्जी आपकी स्पिरिट एनर्जी है, गाइडेंस एनर्जी। हमारे जीवन में हमको कोई भी समस्या होती है, उसका समाधान हम उनकी एनर्जी को सिर्फ चैंट करके भी कर सकते हैं, उनकी तस्वीर से भी कर सकते हैं। कई लोग उसको वाटर चैंटिंग करके भी उसका यूज करते हैं। तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्वरूप से, सिर्फ हमको एक चीज याद रखनी है, जो भी हम कार्य जीवन में करते हैं, जब तक हमें उसके ऊपर फेथ और वो इंट्यूशन नहीं होगा ना, बोलते हैं ना जब प्रार्थना भी मंदिर में करते हैं ना हाथ जोड़ के, तो मन में इंट्यूशन साफ होना चाहिए। इंट्यूशन साफ होता है तो आपका काम जरूर होता है। तो जब भी हमको हमारी एंजेलिक एनर्जी से कनेक्ट होना हो, स्पिरिट एनर्जी से, एनिमल स्पिरिट एनर्जी से कनेक्ट होना हो, तो हमें क्या करना होता है? सिर्फ उन्हें इन्वोक करना होता है। अभी आपने, आपके जीवन में, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने एंट को देखा होगा, एक चींटी को देखा होगा। चींटी को देख के आपके मन में क्या आता है? अगर कोई बताना चाहता है तो मुझे मैसेज में बता सकते हैं। आप चींटी को देख के आपके मन में क्या फीलिंग्स आती है? उसको देख के आपकी उसकी कौन सी क्वालिटी याद आती है? क्या समझ में आता है? आप बताइए, या हैंड रेस करिए तो मैं उनको पूछ भी सकता हूँ। कोई है जो बताना चाहेगा? चींटी को देख के आपके मन में सबसे पहली चीज क्या आती है? चींटी की कौन सी विशेषता है जो आपको लगती है कि डिसिप्लिन नेचर? जी, अनीता मैम ने लिखा है डिसिप्लिन नेचर, सही लिखा है। और हार्डवर्क, मेहनत, जी। चींटी की बहुत सारी विशेषताएं हैं। चींटी की एक विशेषता है जो मुझे बहुत भाती है, उसका टीम वर्क। जी, मेहनती बहुत होती है, मैं मानता हूँ, आपसे एग्री हूँ। सबसे मेन होता है उसका टीम वर्क। चींटी आपने देखी होगी, मैं कई बार ऐसे सोचता हूँ कि चींटी हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान है। हाँ, वो ग्रुप में रहती हैं, जैसे कि अभी नीलम जी ने लिखा। चींटी जो है ना बहुत बुद्धिमान होती है। मेरे को तो लगता है इंसानों से तो थोड़ी ज्यादा ही होती है। उसका रीजन है क्योंकि जितना डिसिप्लिन उसमें है, वो बोलते हैं ना जब चींटी चलती है तो एक रो में चलती है, ठीक है, एक सीधी रो में चलती है। वो हिलती नहीं, इधर उधर जाती नहीं। उसका जो उसका लक्ष्य है वहां पे सीधा, उसका लक्ष्य पे पूरा ध्यान होता है। हमने चींटी छोटे थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे, तो कभी काली चींटी, कभी लाल चींटी, कभी बड़ी चींटी, कभी छोटी चींटी, तो हम देखते थे। तो चींटियां एक रो में चलती है। और हम इंसान कितने डिसिप्लिन में है, वो आप कभी ट्रैफिक में फंस जाओ तो देख लेना, टू व्हीलर वाले कभी यहाँ से घुसेंगे, कभी यहाँ से घुसेंगे। मना उनको, जब हमारे में इतनी बुद्धि है
हमको इतनी रश रहती है, हम ये नहीं सोचते हैं कि जाने अनजाने किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो चींटी की एक ये विशेषता है कि जब भी वो चलती है एक रो में चलती है। आपने देखा होगा जब चींटी रिटर्न आती है ना, तो दूसरी चींटी के मुंह में कुछ बोलती है या कान में कुछ बोलती है। अध्यात्म के हिसाब से देखेंगे ना तो क्या बोलती है मालूम है? राम। जब एक चींटी जाती है और दूसरी आती है तो आते समय उसको राम बोल के जाती है। अगर आध्यात्म के हिसाब से देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत सारे कथाएं भी हैं। तो चींटी एक ऐसी है जो हर समय राम को ध्याती है। उसका जो विल पावर है बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो कहीं भी अपने विल पावर को हार्म नहीं होने देती। अब देखो चींटी, कभी कभी चींटी को देखना तो ऐसा लगता है इतनी बड़ी दुनिया है, बेचारी इतनी धूप में अपना हार्ड वर्क कर रही है, अपना खाना जमा कर रही है। इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी भी है कि एक बार एक ग्रॉस हॉपर था, जो एक जिसे हम राम जी का घोड़ा भी बोलते, कोई टिड्डा भी बोलते हैं। तो ग्रॉस हॉपर जो था, मौसम बहुत अच्छा था, सर्दियां आने वाली थी तो वो एंजॉय कर रहा था। तो उन्होंने चींटियों को बोला कि आप ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला अब सर्दियां आने वाली है, हम खाना जमा कर रहे हैं। तो उन्होंने उसको बोला कि ये मौसम खाना जमा करने का थोड़ी है, ये तो एंजॉय करने का है। लेकिन जब सर्दियां आई, चींटियों ने उसकी बात नहीं सुनी। चींटियों ने वो क्या किया, उस खाने को जमा करके रख लिया। लेकिन जब वो बात हुई, जब वो टाइम आया, वो समय आया, ग्रॉस ऊपर मरने की कगार में था क्योंकि ठंड बहुत थी, खाना था नहीं। तो चींटियों ने निस्वार्थ होकर उसे अपना खाना दिया ताकि वो बच सके। तो चींटी की अगर हम एक विशेषता देख लें हमारे जीवन में, एक चींटी की भी विशेषता बहुत है। जब भी आपको अभी जीवन में आप अपने आप को लो महसूस कर रहे हो, आपको आपके जीवन में कभी भी विल पावर की जरूरत हो, डिटर्मिनेशन की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है। आपके घर में कोई है जो डिसिप्लिन में नहीं है, या उसका विल पावर बहुत लो हो जाता है, छोटी छोटी बात पे उसका मन नीचे आ जाता है, तो आपको क्या करना है, एक चींटी का पिक ले लीजिए, या तो पानी को चार्ज करने के लिए एंट 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 करके जब भी आप पानी का एक गिलास लेंगे, उस पर एंट 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 चैंट करके उसमें ब्लो कर देंगे, उसमें फूक मार देंगे और वो पानी उसको पिला देंगे, ताकि उसकी लाइफ में उसकी एनर्जी आए और वो डिटरमिन्ड हो, मोटिवेट हो, और उसका विल पावर बढ़े। ठीक है। आप अपने हिसाब से, जब तक आप अपने मन से लॉजिकली आप उसको चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपको जब भी किसी को इन्वोक करना है, किसी की भी एनर्जी को इन्वोक करना है, उससे आपको कनेक्ट होना पड़ता है। बोलते हैं ना, प्रार्थना करते हैं तो पहले भगवान से कनेक्शन होता है तभी उसका काम होता है। क्योंकि जब हम किसी से कनेक्ट होते हैं, किसी एंजेलिक एनर्जी को इन्वोक करते हैं, तब हमारे जो वाइब्रेशन है और उसकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो मिलके यूनिवर्स में जाती है, और यूनिवर्स हमारा काम करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है। अभी जैसे कि मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। ये मैं आपको विशेषताएं भी बता रहा हूँ और एनिमल्स एनर्जी हमारी लाइफ में कैसे कैसे हमको वर्क करती है और किस किस चीज में हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। एनिमल्स बहुत सारे हैं। हम जब क्लास में सिखाते हैं तो उनको इन्वोक करना भी सिखाते हैं, उनके सिंबल्स भी सिखाते हैं, उनका एनर्जी सर्कल कैसे बनाते हैं, कैसे वो एनर्जी सर्कल हमारी लाइफ में हमको फायदा दिलाता है उस चीज़ों को दूर करने में, उस प्रॉब्लम्स को दूर करने में। हमारी जो ये क्लास आ रही है, वो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 15 मई से। एक सेकंड, हम क्लास कर रहे हैं, 5 दिन की क्लास है ये। 5 दिन की हम क्लास करने वाले हैं। ये है 15 मई से। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 999, जो कि है एनिमल टोटम के ऊपर। ठीक है। एक ये जो क्लास आ रही है हमारी एनिमल टोटम के ऊपर, इसकी एनर्जी एक्सचेंज रहेगा 99999, जो कि 15 मई से स्टार्ट हो रही है, जिसका टाइमिंग बैच ऑफ रहेगा जिस टाइम पे हम अभी वेबिनार कर रहे हैं 5:30 बजे का।
अगर आपको इसमें ज्वाइन होना है और एनिमल्स की अपने स्पिरिट एनर्जी के बारे में जानना है, आपकी स्पिरिट एनर्जी कौन सी है, आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, कौन से सिंबल्स हम देते हैं, कौन से स्विच वर्ड्स देते हैं, तो उसकी क्लास 15 मई से स्टार्ट होने जा रही है। आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे नंबर पे कॉल करके आपको इसकी इंक्वायरी अगर चाहिए तो ले सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे कनेक्ट करके इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। उसकी क्लास हम 15 मई से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नंबर है 7057031905। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 7057031905। तो अगर आपको आपके जीवन में स्पिरिट एनिमल स्पिरिट एनर्जी से कनेक्ट करना है, आपको उसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए, तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही बड़ी अमेजिंग क्लास है, ब्लेसिंग्स क्लास है। इसमें हमको हमारे जीवन में बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कहीं ना कहीं हमसे कनेक्ट हैं और हमारी स्पिरिट एनर्जी से। बोलते हैं किसी को आपने अगर अपनी एनर्जी दी है, अपनी हीलिंग दी है, तो वो विश्व में, वो ब्रह्मांड में रहती है, और अगले जन्म में वो एनर्जी, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, सिर्फ हमें उसको इन्वोक करने की जरूरत है, सिर्फ उसको याद करने की जरूरत है, उसको कनेक्ट होने की जरूरत है, और हमें उसकी ब्लेसिंग्स मिलती है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था हमारे जीवन में कैसे एनिमल्स काम करते हैं, तो मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने लिजर्ड को देखा होगा, छिपकली सबने देखी है, सबने लाइफ में अपने छिपकली तो देखी ही होगी। बोलते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन अगर उसे देख ले तो भाग्य खुल जाते हैं, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं। लिजर्ड जो है हमें क्या सिखाती है, लिजर्ड जो है एकदम प्योर फॉर्म है, वो हमें जीवन में लेट गो करना सिखाती है। जब कोई आदमी अपने जीवन में अपनी पास्ट मेमोरी को लेकर रहता है ना, उसको पास्ट मेमोरी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। बोलते हैं ना कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं सोच सोच के। तो अगर कोई इंसान या व्यक्ति विशेष अपने पास्ट मेमोरी को लेट गो करना चाहता है, लिजर्ड लेट गो करना कैसे सिखाती है, आपने देखा होगा। लिजर्ड को जब कोई पकड़ने जाता है तो अपनी पूंछ छोड़ देती है और खुद चली जाती है। क्यों चली जाती है, उसको मालूम है मैं उसके बगैर जीवित रह सकती हूँ, उसको वो पूछ वापस आ भी जाती है। तो हम उसकी एक ये विशेषता भी है कि वो हमें हमारे जीवन में लेट गो करना सिखाती है, ठीक है, हमें कहीं ना कहीं वो लेट गो करना सिखा देती है। तो जब भी हमें एक सेकंड, जब भी हमें जीवन में कभी लेट गो करने की अगर बात आती है, जब हमें लगता है कि हम हमारी परेशानियों से लेट गो करना चाहते हैं, तो हमें लिजर्ड का सहारा लेना है, उसको इन्वोक करना है। ये हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करती है। मैं चाहूंगा अगर किसी को कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप हैंड रेस करेंगे, मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा। जिसको अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम के बारे में पूछना हो वो भी पूछ सकते हैं। हाँ नीलम जी, जय श्री माता, बोलिए नीलम जी, अनम्यूट कीजिए आपको। हाँ जी, जय हेलो। श्री माता, बोलिए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सर। सर जो अभी आपने बताया ना कि वो समझ नहीं आया लिजर्ड रिजल्ट के बारे में। हाँ जी। लिजर्ड जो है, छिपकली जो है, अगर आपके जीवन में कभी कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि हम पुरानी मेमोरीज को या किसी गम को या किसी टेंशन से हमें फ्री होना है, उसको नहीं भूल पा रहे हैं, बार बार हमारे जीवन में उस लोग होते हैं ना, समस्या को पकड़ के रुक जाते हैं जीवन में, उनको लगता है बस यही खत्म हो गया, इसके आगे जीवन नहीं है। तो वो सोच खत्म करने के लिए हमें लिजर्ड का चयन करना होता है, नहीं तो उसके पानी में इन्वोक करके, पानी में उसका करके उसको पानी पिला सकते हैं। हाँ सर, डॉग का भी मैं बताता हूँ। डॉग्स का सिग्निफिकेशन, आप डॉग्स को देखते हो आपके मन में क्या आता है, लॉयल है, ठीक है, फ्रेंडली है, वो हमें ऑनेस्टी सिखाता है। जब भी आपको जीवन में, वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है। जब भी हमको हमारे जीवन में कहीं भी कभी भी अगर ऐसा लगता है कि हम किसी सिचुएशन में फंस गए, फिर जब भी वो लव की सिचुएशन हो, फ्रेंडशिप की सिचुएशन हो, कहीं भी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको कमिटमेंट चाहिए, जहाँ पे आपको चाहिए कि सामने वाला मेरे साथ ईमानदार रहे, तो उस जगह हम डॉग्स की एनर्जी को इन्वोक करते हैं। आपने देखा होगा
हमारे घर में कोई भी समस्या आने वाली होती है तो डॉग्स उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। काफी लोग हैं जो डॉग्स को पालते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर कोई वो सफेद कलर का डॉग पालता है तो उसका राहु का अगर कोई दोष है तो वो खत्म होता है। और अगर कोई ब्लैक कलर का डॉग पालता है तो उसके जीवन में अगर शनि का कुछ कुप्रभाव होने वाला होता है तो वो खत्म हो जाता है। तो डॉग्स हमको जीवन में जब भी हमको हार्ड वर्क माना लॉयल होना है, लॉयलिटी से कनेक्ट होना है, तो आप उसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसको इन्वोक कर सकते हैं। मैडम स्पाइडर जो है ना, स्पाइडर की जो एनर्जी, आपको उससे भले ही डर लगता है, हमको कोई भी जब एनिमल स्पिरिट से कनेक्ट होते हैं तो उस एनिमल स्पिरिट की जो भी एनर्जीज होती है, तो वो हम अगर समझो किसी हमको इस एनिमल की एनर्जी नहीं मालूम है या उसका पावर नहीं मालूम है, हम अगर उससे भी कनेक्ट होते हैं ना, तो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वही हमारे जीवन में आती है। नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर कभी भी प्रभाव नहीं करती है, क्योंकि वो स्पिरिट एनर्जीज हैं, वो एंजल्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं हमारे ऑब्स्टिकल को दूर करने में मदद करती है। जैसे कि आपने बोला मुझे कॉकरोच और स्पाइडर से डर लगता है। स्पाइडर्स को देखेंगे ना आप जीवन में, उनके जीवन में वो कड़ी मेहनत करते हैं। जब भी हमको हमारे जीवन में कड़ी मेहनत चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, वो देखो आप देखे होंगे उनका कॉन्शियस माइंड बहुत कितना अच्छा है। वो कॉन्शियसली ऐसी जगह पे जाला बनाते हैं जहाँ पे उनको मालूम है यहाँ से मुझे खाना मिलेगा, यहाँ कोई ना कोई फंसेगा। आप उनका जाला नष्ट कर दो तो भी वो फिर वो वहीं पे आके बना देता है। तो जब हमारे जीवन में हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए और हमारे 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 जीवन के अंदर फिर से खड़ा होना है, तो उधर हम स्पाइडर की एनर्जी को इन्वोक करते हैं। स्पाइडर की जो एनर्जी है बहुत ही प्योर है। आप हमको दिखने में वो उससे डरावने लगते हैं, लेकिन वो उनकी जो स्पिरिट एनर्जी है, जब हमें जीवन में जब हम थक हार जाते हैं, हम हार जाते हैं सब, तब हमको जब आगे बढ़ना होता है तो हम उसकी एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं। चाहिए तो उसकी एक पिक्चर लगा सकते हैं, जब भी उनसे मिले तो वो मिले, उसकी एनर्जी हमें मिले। इससे पहले कुछ सवाल था जो कोई पूछ रहे थे। मैं टीचर हूँ शायद से कुछ टीचर स्टूडेंट आपको क्लास में चाहिए, आप टीचर हो तो आपको क्या करना है, हमको हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास चाहिए। तो हमें क्या करना है, आपने स्क्विरल को देखा होगा, स्क्विरल देखिए, गिलहरी सबने देखी है। गिलहरी की भी कुछ विशेषताएं होती है। गिलहरी क्या करती है जीवन में कि आपने देखा होगा वो रामायण में भी जब राम सेतु बन रहा था ना, तब गिलहरी ने एक छोटा सा पत्थर लेके चली गई थी कि मेरे को भी सेवा करनी है। तो उसके अंदर वो एक तो दयालु वाला भाव होता है, और गिलहरी क्या होती है, सेविंग्स करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। जब भी हमारे जीवन में हमारे पास पैसा आ रहा है, रुक नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम स्क्वायरल का चेंट करते हैं, उसको इन्वोक करते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो पैसा आ रहा है वो थोड़ा रुक जाए, उसकी थोड़ी सेविंग्स हो जाए। शेयर मार्केट के अंदर भी जो इन्वेस्टर होते हैं ना, गिलहरी को बरोबर मालूम होता है, वो अपना खाना अलग अलग जगह पे स्टोर करके रखती है। तो शेयर मार्केट में भी अगर आपको देखना है तो स्क्वायरल बहुत काम आती है। और अगर हमारे लाइफ में मनी का कोई कहीं से हमको मनी चाहिए, हमारे जीवन में मनी आ नहीं रही है, तो उसके लिए हम किंग फिशर करके बर्ड है, उसका चेंट करते हैं, उसको इन्वोक करते हैं। किंगफिशर आप सबने सुना होगा, उसकी सोडा आती है, उसकी ड्रिंक्स आती है, काफी लोग किंगफिशर को जानते ही होंगे, नाम से ही पहचानते होंगे। तो वो जो किंगफिशर बर्ड है, वो है पैसों का जुगाड़ करने वाला बर्ड। जिससे किसी वेबिनार में किसी ने पूछा था, वो तो विजय माल्या की कंपनी थी, वो तो विजय माल्या को खुद को बैंक करप्ट करा दिया, किंगफिशर को कैसे फायदेमंद हुआ। मैंने बोला जब उसको जब जरूरत थी, जितने पैसों की जरूरत थी उसको उसने अरेंज करके दे दिया, पैसे गए तो गाँव के गए, उसके कुछ नहीं गए। आज भी वो लग्जरी लाइफ कहीं ना कहीं जी रहा है। तो जब भी हमको पैसे की जुगाड़ करना हो, बोलते हैं ना, जब हमारे जीवन में शादी करानी है, किसी को बर्थडे पार्टी देनी है, किसी चीज में एजुकेशन के लिए पैसे, जब भी हमको जीवन में पैसे चाहिए तो हम कहीं ना कहीं हम किंगफिशर का चेंट करते हैं, किंगफिशर का फोटो लगाते हैं, उसकी एनर्जी से हम कनेक्ट होते हैं, और तब हमारे जीवन में पैसे की भरमार हो जाती है। ठीक है जी, जो भी टीचर थे जिनका भी सवाल था, शायद से पूजा अरोड़ा जी थे, हाँ आप ही थे इसमें, पूजा जी। आपको कुछ पूछना हो पूछ सकते हो मैडम।
जय श्री सर माता। मुझे मतलब जय श्री कृष्ण सर, जैसे स्टूडेंट मुझे मतलब इंक्रीज करना है स्कूल मेरी क्लास में, मतलब उसके लिए मैंने जीवन पूछा। हमारे लाइफ में अगर हमें स्टूडेंट आपको क्यों इंक्रीज करने हैं कि आपको कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स चाहिए, तो जब भी हाँ। इनकम सोर्स हमको चाहिए तो हम किंगफिशर का चयन करते हैं। ठीक है मैडम, किंगफिशर एक बर्ड आता है ब्लू कलर का जिसे नीलकंठ भी कहते हैं। आप ऑनलाइन देखेंगे आपको सर्च हो जाएगा। इसका यूज आपको कैसे करना है, आप आपके वॉलपेपर पे लगा दो, आपके कवर पे लगा दो मोबाइल के, किंगफिशर की एक छोटी सी पिक डाउनलोड कर लो, आप अपने घर में लगा दो, जहाँ पे भी आप जिस ऑल्टर पे बैठ के या जिस जगह बैठ के आप पढ़ाते हो उन बच्चों को उस ऑल्टर पे लगा दो। ठीक है, तो आपको उसकी एनर्जी मिलती रहेगी। जब भी आप उससे कनेक्ट होते हो, जब भी आप उसको देखते हो, आपके मन से खुद ही उनको चेंज करने की इशू होगी, आपके मन में आएगा कि मैं इसका चेंज कर लूँ, तो आपका उसको उसकी एनर्जी से कनेक्ट होके वो वाइब्रेशन जो हमारे कनेक्ट होंगे तो हमको यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स आती है। ओके, मैडम थैंक यू सर। ये तो आपकी छोटी सी समस्या है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का भी समाधान है एनिमल टोटम में। 60 टाइप्स के 50 टाइप के हम एनिमल्स देखते हैं। ये देखिए किंगफिशर ऐसा दिखता है, दिख रहे हैं ओके। मैडम आपको किंगफिशर दिख रहा हाँ है? हाँ, यस सर। ब्लू, हाँ ये ब्लू कलर का जो ब्लू होता है कलर का। किंगफिशर होता है। ठीक है जी, तो ये हमारी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाए। आपके जीवन में और भी बहुत सी समस्याएं हो, उन सबका समाधान अलग अलग एनिमल्स एनर्जी से होता है। हम आपको क्लास में एनर्जी सर्कल भी बनाना सिखाते हैं, जैसे कि मेरे पास एक बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, सबको दिख रहा है? जी जी सर। ये एनर्जी सर्कल है। ये हम ऐसा एनर्जी सर्कल भी बनाना सिखाते हैं, जैसे कि मैंने वुल्फ से कनेक्ट किया, वुल्फ की एनर्जी मेरे को कनेक्ट करती है, तो वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। तो ये स्विच वर्ड है इसका, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वाटर चैंट में, ये सब हम क्लास में सिखाते हैं। जब भी आप क्लास में आएंगे हम आपको कनेक्ट होना सिखाते हैं, इनकी एनर्जी से कैसे कनेक्ट होना वो सब क्लास में सिखाते हैं। इसकी क्लास हमारी स्टार्ट होने जा रही है 15 मई से, जो कि होगा 5:30 बजे का टाइम, जिसकी एनर्जी एक्सचेंज हमने रखी है सिर्फ 999, जिसमें आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है, उसके साथ आपको स्टडी मटेरियल मिलता है, उसके बाद आपको 2 PDF फाइल्स मिलती है, एक में जिसमें एनिमल्स जो हम कनेक्ट करते हैं उसकी, और एक में हम सिंबल्स देते हैं आपको, आप सिंबल से कैसे कनेक्ट होते हो और कैसे एनर्जी सर्कल्स बनाते हो उसका लाइफ में फायदा उठाते हो। ठीक है जी, तो एनिमल्स से कनेक्ट होने के लिए, एनिमल्स की एनर्जी को पहचानने के लिए हमारे लाइफ में देखो आपका भी, आप जिस भी राशि से कनेक्ट रखते हो, आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो कहीं ना कहीं आपकी एनिमल स्पिरिट है। आपको उसका मालूम नहीं है, इसके लिए अगर आपकी जो राशि का एनिमल स्पिरिट है अगर वो आपको मालूम पड़ता है तो वो भी आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। नहीं तो भी कभी आपने देखा होगा, कभी आप पार्क में गए होगे, कहीं देख गए होगे, बहुत क्राउड होगा कहीं जहाँ पे, अचानक से आपको बटरफ्लाई दिख गई होगी, या कोई ऐसा एनिमल दिख गया होगा जो आप मोस्टली सब जगह नहीं दिखता है लेकिन अचानक से आपको दिख गया। तो क्यों दिख गया, वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होना चाहता है, वो आपकी एनर्जी स्पिरिट गाइड है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत सी समस्या है और बहुत सी समस्याओं के अच्छे अच्छे समाधान है जो हम हमारी एनर्जी से ले सकते हैं। हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी कनेक्ट होकर हमारा रास्ता निकालती है। ठीक है जी, आप चाहें तो क्लास भी ऐड कर सकते हैं। जी ठीक जी, है, ओके, थैंक यू सर। और किसी थैंक को यू। कुछ सवाल पूछना हो अपनी लाइफ से कनेक्टेड, भले मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे सकता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है। देखो जब तक आप मेरे से कनेक्ट नहीं होगे, मेरे से सवाल नहीं पूछोगे, तो मैं भी आपको हल नहीं दे पाऊंगा। नहीं तो मेरे पास जो हल है वो मैं देके चले जाऊंगा, फिर आपको क्लास के लिए घूमना पड़ेगा, फिर क्लास में जाए तो ही सर सवाल का जवाब देंगे। हाँ डॉक्टर गोयल जी बोलिए। डॉक्टर मैडम सर, जय श्री माता। जय श्री महाकाल सर। मैंने अभी ज्वाइन ही किया है, मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि अब मेरे ख्याल से मैं कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। हाँ पूछिए ना मैडम। सर मैं अपने लिए पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में आती हूँ तो कैसा रहेगा? मैडम आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, आप जो सवाल पूछ रहे हो वो क्या पूछ रहे हो कि मेरे को किसी साइंस से जुड़ना है तो उसमें मेरे लिए भविष्य मेरा क्या होगा। देखो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आप, आपको मालूम है हम समस्या का समाधान कैसे करते हैं, रेमेडीज से करते हैं। या तो मैं आपको रेमेडी दे दूं या तो फिर मैं आपको स्विच वर्ड दे दूं। ठीक है, और जो एनिमल से हमको कनेक्ट होना है, अगर आपके बोलते लाइफ में मनी का प्रॉब्लम है, ऐसा लग भाई हमको क्यों जोड़ना है उससे, साइंस से क्यों जोड़ना है कि हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स है।
ठीक है। तो हमको अगर हमारी लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए पैसे से रिलेटेड, तो मैंने अभी बताया था किंगफिशर, हमको किंगफिशर से कनेक्ट होना है, बर्ड से किंगफिशर का चैंट करना है, उसका पिक आप आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा सकते हो, उसके कवर पे लगा सकते हो। अगर आपके बिजनेस में आपको ग्रोथ चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, तो हम उसके लिए किंगफिशर का, मनी ग्रोथ चाहिए तो किंगफिशर का चैंट करते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको, जैसे कि आपने बोला मैं किसी साइंस से जुड़ी हूँ, मेरा भविष्य क्या होगा, तो भविष्य के लिए तो मैं आपको स्विच वर्ड दे सकता हूँ। जैसे कि हम बोलते हैं, जिस समय में आप किसी परीक्षा में फंस जाते हो, आप जिस इष्ट देवता को आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, मैं तो हर जगह एक ही चीज कहता हूँ, स्विच वर्ड्स तो बहुत सारे, लेकिन मेरे को जो स्विच वर्ड कनेक्ट करता है, जो मैं सबको बोलता हूँ, जहाँ पे आपका इष्ट देव है, आप उसके लिए सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। जैसे कि मैंने क्लास स्टार्ट होते ही बोला था, जो अगर आपको जीवन में हर चीज में सफलता चाहिए, तो आपको क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और अपना जो इष्ट देव है उसको जपो। आप वाहिगुरु को मानते हो, वाहिगुरु जपो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह को जपो, जीसस को, राम को, रहीम को, जिसको आप मानते हो उससे कनेक्ट हो जाओ। बोलते हैं उनके सामने हाथ, भगवान के सामने हाथ फैलाओ, तो जीवन में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपको चैंट करना है, अगर स्पिरिचुअल चाहिए, तो राधा कृष्ण है या श्री कृष्णा है। जब आप किसी कंफ्यूजन में फंसते हो, जहाँ पे आपको कुछ रास्ता नहीं दिखता है, तो स्पिरिचुअल में आपको दे देता हूँ श्री कृष्णा। एनिमल एनर्जी से कनेक्ट होना है, तो एनिमल एनर्जी आपकी कोई ना कोई स्पिरिट रहेगी, अगर उससे कनेक्ट होना है तो आप ऑब्जर्व करो कि आपको कौन सी एनिमल की पिक्स, होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, वो ड्राइंग बनाते हैं, लेकिन उनको बचपन में उसको मालूम नहीं होता कि मैंने एनिमल एनर्जी, लेकिन वो बार बार वही उस एक ही एनिमल की पिक बनाता है, तो वही हमारी एनिमल स्पिरिट एनर्जी है, तो हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही है। आप देखिए आज की वेबिनार सुनेंगे, जो हमने स्टार्ट में बताया है, आप वो वीडियो देखिए, आपको आपकी समस्याओं की ऐसे समाधान है जो उसमें मिल जाते हैं। एक्चुअली सर मैंने व्हाट्सएप अभी खोला तो मेरे सामने लिंक आया, मैंने इमीडिएटली क्लिक किया, मैंने कहा चलो जो देखो, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, मेरे हर क्लास में बोलता हूँ, जब महाकाल की कृपा होनी होती है तभी लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं। यस, ठीक है, जब ब्लेसिंग आनी होती है ना ऊपर से, वो तभी आती है जब उनकी मर्जी होती है। आप खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हो, ठीक है, आप न्यूमरोलॉजिस्ट करते हो, आपके पास कोई क्लाइंट आता होगा, आप उसको सोल्यूशन देते होंगे, सर लेकिन एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैंने बहुत कोशिश किए हुए हैं, मैं इसको प्रोफेशनली नहीं कर पा रही। मैडम मैं वही बता रहा हूँ, जैसे कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आपने कहीं ना कहीं उसको ट्राई किया होगा, कई लोगों से कनेक्ट हुए होंगे, उनकी प्रॉब्लम तो आपने डायग्नोज की होगी, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन आप रेमेडीज से देते होगे, ठीक है। हम सोल्यूशन तो दे देते हैं उसको, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमारे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है जिसका सोल्यूशन हम उनको देना चाहते हैं, हमें मालूम है कि इसकी समस्या इससे ही खत्म होगी, लेकिन हमारे मुख से वो समाधान निकलता नहीं, हम उसको कुछ अलग ही दे देते हैं, तेरा तो काम इससे होगा, तू वो कर ले। पता नहीं क्यों हमारे मन में होता है कि इसको ये बोलूंगा उसका काम हो जाएगा, लेकिन हम उसको बोल नहीं पाते। हालांकि क्लाइंट है, वो आया ही मजबूरी में, उसको समस्या का समाधान हमको मुंह पे है, लेकिन हम उसको बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते हैं? जब उसके ऊपर हर देखो, इस दुनिया में जो भी आया है सब अपने अपने कर्म भोगने आए, ठीक है। तो बोलते हैं ना, अगर इस जन्म में अच्छे कर्म कर लो, अपने कर्म काट लो, तो फिर वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वापस स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, या वहां पढ़ लो या तो यहाँ पढ़ लो, या तो यहाँ पे भगवान का नाम जप लो, उसको पढ़ लो, तो आपको नया जन्म नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। तो कभी ब्लेसिंग्स भी ऐसे ही होती है मैडम, जब जिसको पहुंचनी होती है तभी पहुंचती है। बाकी आपको जो आपका जो प्रॉब्लम है वो यही है कि आप अपने मन को स्थिर करो सबसे पहली बात, और कुछ मत करो, सिर्फ आप किंगफिशर से कनेक्ट हो जाओ कि आपके मनी में अबेंडेंस हो, मनी की अबेंडेंस आपके लाइफ में आ जाए। और कॉन्सेंट्रेशन पावर के लिए आप एंट को भी चेंट कर सकते हो, एंट भी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत अच्छा है, वो एक डिटर्मिनेशन रहता है, वो उसका विल पावर आप देखोगे तो बहुत अच्छा है। कितनी भी घड़ी धूप हो, मैंने बोला ना, जैसे कि छोटी सी चींटी है बेचारी, कितनी भी धूप हो, अपना खाना एक एक दाना करके लेके अपने घर पे स्टोर करती है। तो हमको हर एनिमल की कोई ना कोई विशेषता होती है जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सर इसको कितनी बार चैंट करना है किंगफिशर? और जब भी आप, मैंने क्या जैसे बोला, जब भी आपको मन होता है, इसका कुछ भी फाउंडेशन नहीं है, कोई अट्यूटमेंट नहीं है, सिर्फ हमको मन से उनसे, मैंने पहले ही बोला था, अपने अंदर फेथ होना चाहिए, क्योंकि हम लॉजिकल नहीं, हम प्योर, उनकी एनर्जी प्योर क्यों है? भगवान ने इतने सारे अलग अलग स्वरूप के जानवर बनाए, इंसान तो एक ही स्वरूप का बनाया है, लेकिन वो तो भी इतना प्योर क्यों नहीं? क्योंकि हम जाने अनजाने कभी किसी का बुरा कर देते हैं, कभी किसी से जेलस हो जाते हैं, कभी किसी का गलत कर देते हैं। एनिमल्स में वो भेदभाव है ही नहीं, जिसका जो स्वभाव है वो वही करेगा। अगर कुत्ता है तो वो भौंकेगा ही, बिल्ली है तो वो म्याऊ ही करेगी, वो चेंज नहीं करेगी, हमारे बोलने से नहीं बोलने लग जाएगी, ठीक है मैडम।
यस जय श्री थैंक कृष्ण। यू। हाँ आरती जी बोलिए। आरती जी बोलिए। जी अंकल जी आ रहा हूँ। प्रणाम सर। हाँ आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। हाँ बोलिए आरती जी, जय श्री महाकाल बोलिए। प्रणाम सर, प्रणाम। वो बोलिए। मैं पूछ रही थी कि मेरा एक टीनेज बेटा है जो सीवियरली मोबाइल एडिक्टेड है। स्कूल जाना जी उसने बंद कर दिया। कह मैडम रहा है मैं कि उसको किसी स्कूल वाला जी जी मैडम प्रेशर नहीं झेल सकता और ऐसे कुछ गेमिंग वगैरह पे अपना करियर बनाऊंगा। बहुत बहुत छोटा है, 16 साल का ही है। ठीक है, तो मैं ये मुझे किसी तरह से हेल्प कर सकता है एनिमल टोटेम जी जी बनाने में? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। मैं आपको भगवान मेरे को महाकाल ने भेजा है इसके लिए कि आपकी हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे को जो एडिक्शन आप बोल रहे हो किसी भी तरीके का, आपके बच्चे को ही नहीं, आपसे कनेक्टेड कोई भी लोग हो जिनको जीवन में किसी भी तरीके का कोई भी एडिक्शन हो, तो टेरेंटुला करके एक स्पाइडर की तरह ही होता है, टेरेंटुला होता है। टेरेंटुला होता है, मैं आपको शायद से शेयर कर सकूं। टेरेंटुला होता है वो स्पाइडर की तरह ही होता है, वो एडिक्शन को काटने के लिए ही होता है। तो जब किसी को टीवी देखने की प्रॉब्लम हो, मोबाइल चलाने की प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके का ड्रिंकिंग का एडिक्शन हो, स्मोक का एडिक्शन हो, एडिक्शन ऑफ एनी काइंड, कोई भी चाय पीने का एडिक्शन हो, हर किसी को अलग अलग तरीके के अलग अलग प्रकार के एडिक्शन होते हैं। ये देखिए मैडम, आपको स्क्रीन शो हो रहा है मैडम, ये है टेरेंटुला। जब भी हमारी लाइफ में हमें कभी भी ऐसा लगता है कि हम हमारे जीवन में किसी को भी, आपसे जो कनेक्ट है उसको भी अगर किसी प्रकार का कोई एडिक्शन है, तो आपको टेरेंटुला का एक पिक ले लेना है। उसका उसको पानी में या तो आप चैंट करके भी इन्वोक कर सकते हैं, लेकिन या जहाँ पे वो बच्चा बैठता है, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वो समय बिताता है, उधर टेरेंटुला का एक पिक छोटा सा लगा दीजिए, और जब भी वो उसे देखे तो उसको एनर्जी मिलती रहे। और दूसरी बात, जब भी आप उसको खाना देते हो, उसको पानी देते हो, आप पानी में चैंट करो टेरेंटुला टेरेंटुला, जितना आपसे 2 मिनट 5 मिनट जितना हो सकता है, और उसको ब्लो करो और पानी उसको वैसे दो। उसको ऐसे पानी दो ही मत, उसको पानी दो ही टेरेंटुला का चैंट करके। तो उसका आप देखेंगे कुछ ही समय में उसका एडिक्शन खत्म हो जाएगा। हाँ मैडम एक सेकंड अनम्यूट कीजिए। मैं उसको ना कुछ स्विच वर्ड देती हूँ वैसे, जो वैदिक स्विच वर्ड्स वगैरह मैंने किए थे, जी तो वो बंद करके टेरेंटुला वाला कर दो। नहीं मैडम, बंद क्यों करना है? दवाई का डबल डोज दे दो, एक डोज आप दे रहे हो, एक मैं दे रहा हूँ, वो दे दो। अच्छा, तो बेसिकली हमको यहाँ पे स्विच वर्ड, ये सब स्विच वर्ड जैसे ही है ना एनिमल मैडम टोटेम? जैसे स्विच वर्ड्स हैं वो वेदों से निकलते हैं, तो वेदों के स्विच वर्ड्स अलग रहते हैं। वैदिक स्विच वर्ड्स क्या रहते हैं, हमको उसको सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है, इसको आपको सिद्ध नहीं करना है। ठीक है, वैदिक स्विच वर्ड्स को पहले 108 जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं उनको सिद्ध करना पड़ता है, उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, फिर किसी की आप मैं हेल्प कर सकते हो। इसमें आपको किसी को हेल्प नहीं करनी है, हमारी एनिमल स्पिरिट्स एनर्जी है। अगर आप इसका पिक नहीं लगा सकते हो तो उसको आप मन में विजुलाइज कर लो, आप चैंट कर लो, पानी में ब्लो कर दो और बच्चे को पिला दो। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि हम उसमें वैदिक स्विच वर्ड्स में उसका बर्न करने का सोल्यूशन निकालते हैं, उसकी प्रॉब्लम लिख के, तो उसमें हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनको वाटर चैंटिंग दे दी। ठीक है, या तो जैसे आप क्लास में आते हैं तो हम उनको आपको एनर्जी सर्कल बनाना सिखाते हैं, जैसे कि मैंने अभी शायद से दिखाया था आपको, हाँ, दिखा मैंने था। वो कोर्स मैंने किया हुआ है सर, एनर्जी सर्कल वाला। हाँ, तो एनर्जी सर्कल भी हम बनाना सिखाते हैं, हम उससे भी आपको इफेक्ट होता है। आप एनर्जी सर्कल बना दो, उसके ऊपर पानी का गिलास रख दो, अगर आप चैंट नहीं कर पाते हो तो वो एक पानी पिला। जो ग्रह दशा वगैरह होती है ना, तो जी उसमें भी ये काम करता है? मैडम, कोई भी एनिमल, जैसे एंजल्स होते हैं ना, एंजल्स हमारी हेल्प कैसे करते हैं, जब हमारे में जैसे कि मैंने बोला, एक डॉग पालने से ही आपके ग्रह में अगर राहु का अगर काल चल रहा है, राहु का कोई प्रकोप है, वो खत्म हो जाता है। और अगर ब्लैक डॉग पालते हैं तो शनि का प्रकोप खत्म हो जाता है। तो एनिमल्स कहीं ना कहीं हमसे ऐसे कनेक्ट हैं, उनके एनर्जीज ऐसे कनेक्ट हैं कि वो हमको हीलिंग देती है। ठीक है, तो अगर हम उस हिसाब से भी देखें, आपको जो प्रॉब्लम है, मेन जो उसका सोल्यूशन है वो यही है कि टेरेंटुला का चयन करें, नहीं तो टेरेंटुला का एक पिक ले ले, उसके बच्चे के रूम में लगा दे। ठीक है, जी ताकि जी। उसका एडिक्शन खत्म हो जाए। और एडिक्शन इस आपके लिए नहीं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, सिर्फ मोबाइल का एडिक्शन नहीं, किसी भी तरह का कोई भी एडिक्शन जो आप किसी का भी छुड़ाना चाहते हो, उन सब में आपको ये यूज होता है। कई लोगों को चाय पीने की आदत होती है, कई लोगों को आउटिंग की आदत होती है, कई लोगों को खर्चा करने की भी बहुत आदत होती है, शॉपिंग करने की बहुत सारी आदत होती है। तो अगर कोई पति हो जो अपनी बीवी का खर्चा थोड़ा कम करवाना चाहता हो, तो वो टेरेंटुला का चेंज करे, भी मेरी मैडम को थोड़ा खर्चा कम हो जाए। ठीक है मैडम। फाल्गुनी जी बोलिए। फाल्गुनी जी, फाल्गुनी। हाँ हेलो। जय श्री महाकाल बोलिए। हाँ
जय श्री महाकाल। मुझे पूछना था कि मेरी प्रॉब्लम है कि मैं कुछ भी काम शुरू करती हूँ ना, तो ऐसे मन में बहुत रहता है मैं फिनिश करूँ, ये मैं करूँ, लेकिन फिर वो कंप्लीट हो नहीं पा रहा है। मेरा ऐसे ड्राइंग का शौक है मेरे को, बचपन से थे, तभी मेरे बहुत होते थे। अभी शादी के बाद घर के काम में और वैसे रहते हैं ना, तो मेरा वो पूरा नहीं हो पा रहा है। मेरे को मैडम इच्छा बहुत रहती है, लेकिन इनकम्प्लीट होता है। मैं आपको वही बता और थोड़ा मेमोरी पावर भी मुझे इम्प्रूव करना है। मैं अपनी जो स्पिरिचुअल एग्जाम्स दे रही हूँ ना, तो उसमें भी वो पूरा नहीं होता है मेरा। है मैडम, उसका भी सोल्यूशन है, मैं देता हूँ। हाँ, तो ठीक है, अब अगर आप आपने देंगे तो जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को महाकाल ने भेजा है इसके लिए आपकी मदद कर सको। थैंक यू। तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे कि आप बोल रहे हो मेरा कोई भी काम मैं स्टार्ट करती हूँ लेकिन हाँ एंड में नहीं पहुंचा पाती हूँ। हाँ, ठीक है, आपको किसका चेंज करना है? टॉर्टोइस का। टोटल अच्छा, ओके। आपने वो कहानी सुनी होगी, स्लो स्टडी विद द रेस, वो सबने सुनी। लेकिन सर हम वो हम स्लो स्लो बहुत हो गया, ऐसे लगता है आज मैडम, नहीं कल होगा, परसों होगा, मैं लेकिन वही नहीं बता रहा हूँ, होता। मैं ओके वही ओके, बता रहा हूँ ना कैरी ऑन। आपको, मेरे को पूरा तो होने दीजिए। या ओके ओके, स्लो कैरी ऑन, स्टडी सॉरी। विद द रेस का मतलब क्या है? टॉर्टोइज हमको क्या सिखाता है कि आप जिस भी काम को कर रहे हो उसको डिटर्मिनेशन से करो। वो हमें मोटिवेट करता है, हमें करेज देता है, हमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है, तो हम टॉर्टोइज की एनर्जी से, स्पिरिट एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरा जो है, आपको बी का चैंट करना है। हनी भी देखा है आपने, वो हाँ, मधुमक्खी जिसे हाँ, बोलते हैं। पता ठीक है, है, पता तो है। मधुमक्खी से भी हम बी बोलते हैं, हनी बी, उससे कनेक्ट होना है। उसकी एनर्जी को, उसकी एनर्जी क्या रहती है? एक वो प्रोटेक्शन के लिए रहती है। हम जब कोई काम चालू करते हैं ना, उसको अंजाम पे नहीं पहुंचा पा रहे, उसके लिए हम टॉर्टोइस को भी इसके लिए चैंट करते हैं, क्योंकि वो भले ही धीरे चलता है लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में हमको डिटर्मिनेट करता है। कई बार होता है कहीं ना कहीं से हमको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को कम कर। ठीक है, और बीज जो है हमको उस कार्य करने के, जो कार्य हो रहा है उसमें हमको प्रोटेक्शन देता है। तो आपकी जो एनिमल स्पिरिट जिससे आपको कनेक्ट होना चाहिए, जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है, वो है टॉर्टोइस और बी। ठीक है मैडम। तो मुझे वो दोनों पिक्चर अपने बेडरूम में लगाओ तो चलेगा? जी मैडम, पिक्चर लगा सकते हैं। अगर पिक्चर नहीं लगा सकते तो मोबाइल सबके पास है, आप उसमें हाँ, आप उसमें। वॉलपेपर डाउनलोड कर लीजिए और अपने स्क्रीन पे ओके, लगा। अच्छा ठीक। और मेमोरी पावर के लिए सर? मैडम फॉर वही, एनहांसिंग। स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बी है। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। जय धन्यवाद। माता। जय श्री माता। हाँ अंकल बहुत देर से बोल रहे हैं। हाँ बोलिए अंकल, कांतिलाल जी बोलिए। बहुत देर से आपका हाथ ऊपर है, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बहुत लोग थे, उनका सवाल था। हाँ बोलिए सर, आपका अनम्यूट कीजिए, वहां से अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ, फंसा हुआ पैसा वापस मिलाने के लिए क्या कर सकते हैं? सर अगर हमारा पैसा कहीं पे फंस गया है, तो उसके लिए भी हम किंगफिशर का चैंट करते हैं। किंगफिशर जो प्लांट, जो बर्ड है, वो हमारे फंसे हुए पैसे को, जैसे कि मैंने बोला, पैसों का जुगाड़ करने का है। कहीं पे अगर हमारा पैसा फंस गया है किसी के पास, तो उसके लिए एक हम किंगफिशर का चैंट करते हैं। दूसरा एक गूस करके पक्षी आता है, मैं दिखाता हूँ आपको। कौन सा? गूस करके मैं दिखाता हूँ आपको सर। एक सर, दिखाता हूँ। ये दिख रहा है सर आपको? यस यस। ये गूस करके है, ये भी हमारे फंसे हुए पैसे को निकालता है। तो हमको एक इसका पिक अपने घर में लगाना है, या इसकी एनर्जी से इन्वोक होना है, इसकी एनर्जी अच्छा, कनेक्ट होना है। और दूसरा आता है किंगफिशर। ये देखिए किंगफिशर। हाँ ठीक, दिख। जब भी हमारे पैसे, हमको पैसे वापस चाहिए, फंसे हुए पैसे या कहीं से हमको पैसे चाहिए, तो उसके लिए किंगफिशर। और हमारे फंसे हुए पैसे वापस निकले और हमारे पास पहुंचे, तो उसके लिए होता है गूस। ठीक है सर। GOOSE ना? हाँ सर। तो इसकी एनर्जी से हमको इन्वोक होना है, उससे कनेक्ट होना है। उनको बोलना है कि आप हमारी स्पिरिट एनर्जी हो, हमारी मदद करें, हमारी ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें और उसका चेंज करें। ठीक है। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ भावना जी बोलिए। जय श्री माँ का अनम्यूट कीजिए। जय श्री, जय श्री महाकाल सर। जय श्री माँ बोलिए मैडम। सर मेरा मकान का प्रॉब्लम है। जी मैं अपना घर का मकान खरीदने जा रही हूँ, वहां भी प्रॉब्लम आ रहा है।
और पुश्तैनी मकान जो कि मैंने 8 साल पहले उसके पैसे दे दिए थे, उसको भी अपने नाम की रजिस्ट्री कराने में प्रॉब्लम आ रहा है। मैडम देखो, अगर जैसे प्रॉपर्टी का इशू है, प्रॉपर्टी के इशू के लिए जी। एनिमल से भी हम कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो आप जैसे बोल रहे हो कि मेरी 2 प्रॉब्लम्स है, पुश्तैनी मकान की भी और ये मकान की भी मैं लेने जा रही हूँ, तो नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव मेरे को जो लगता है, जो कि मैं अभी हमारे इससे जो जुड़ते हैं उनको मैं देता हूँ, वो है अग्नि। अग्नि एक स्विच वर्ड है जो कि अग्नि कुमार से, अग्निदेव से कनेक्टेड है। जब भी आप ऐसी किसी समस्या में होते हो तो आपको प्रॉपर्टी के जो प्रॉब्लम है उसके लिए अग्नि का चेंट करना है, ठीक है। उसको 108 टाइम आपको जी सर। डेली चेंट करना है, और अग्नि का एक पेपर बना लीजिए, छोटी सी चिट बना लीजिए जिसपे अग्नि लिख देंगे, और आपको चेंट करना है 108 टाइम, और उसके ऊपर ब्लो करना है बगैर किसी से बात किए, बगैर किसी फोन को चलाए। जब हम चेंट कर लेते हैं, उसको ब्लो करते हैं, उसको उस पेपर्स के साथ रख देंगे नॉर्थ वेस्ट दिशा में, ठीक है, ताकि उसकी जी आपकी जी सर। प्रॉपर्टी का सोल्यूशन है वो हो जाए, ठीक है मैडम। जी जी सर। तो वो भी ठीक, थैंक यू सर। जय श्री राम। हाँ स्नेहा जी बोलिए। जय श्री महाकाल, अनम्यूट कीजिए। जय श्री महाकाल बोलिए। नमस्ते। नमस्ते, जय श्री महाकाल बोलिए। एक्चुअली मेरे कोर्ट केसेस चालू है बहुत, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशंस? मैडम कोर्ट केस के लिए आप उसमें, कोर्ट केस में आपका क्या माना प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होता है, एक्चुअली ऐसे बता पाते हैं हम। अगर आपको प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही है, लैंड। लैंड से कनेक्टेड है तो आप भी अग्नि का चेंज कर सकते हो, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अगर आप जैसे कि लैंड से हमको कनेक्टेड है, अगर आप, तो उसके लिए अग्नि का जब हम चेंज करते हैं 108 टाइम चेंज करके उस पेपर के ऊपर जो बोलते हैं ना उनको, जैसे कि मैंने उन्हें बताया नॉर्थ वेस्ट दिशा में रखते हैं, तो उसका ज्यादा इफेक्ट है, जल्दी इफेक्टिव होता है। पेपर के ऊपर 1089। पेपर के ऊपर एक बार अग्नि लिख देंगे, ठीक है, हाँ। 108 बार जाप कर लेंगे, ठीक है। हम्म। जाप करके उसको फूक उस पेपर पे मारते हैं, और उसको नॉर्थ वेस्ट, घर की नॉर्थ वेस्ट दिशा में डॉक्यूमेंट के साथ रख देते हैं, ठीक है। तो कौन से पेन से लिखना है, ऐसा कुछ? मैडम ब्लू, और क्योंकि हमें ब्लू और ग्रीन कलर की, ब्लू और ग्रीन कलर जो है वो बोलते हैं यूनिवर्सल कलर है, तो उससे लिख रहे हैं, ठीक है। थैंक यू। जय श्री माता। हाँ प्रवीण जी अनम्यूट कीजिए मैडम। मैडम अनम्यूट कीजिए। हाँ हो गया। हाँ जी। जय श्री माता। जय श्री माता जी। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे इनकम टैक्स नोटिस आता है, जी उसको विच इज नॉट करेक्ट नोटिस, जी उसके सब रिजॉल्व करने के लिए क्या करें? मैडम, अगर ऐसा है आपकी लाइफ में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो हम एनिमल एनर्जी से भी कनेक्ट होते हैं, लेकिन जैसे कि आप बोल रहे हैं, तो मेरे को उस जगह भी, क्योंकि मैं वेदों से ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, तो वेदों से कनेक्टेड स्विचवर्ड्स जो हैं उसमें सबसे बड़ा स्विचवर्ड आता है हमारे गणपति जी का। जो आपको विघ्न आ रहे हैं लाइफ में, उनसे आपको हरना है, तो आपको गम का चैंट करना है, ठीक है। 108 बार रोज गम का चैंट करिए, गणपति जी को मन में ध्याइए, उनको अपनी प्रॉब्लम सुनाइए, क्योंकि जब हर किसी का भगवान को मानने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मेरा जो भगवान का मानने का तरीका ऐसा है, मैं भगवान को भगवान नहीं, अपना भाई समझता हूँ, अपना दोस्त समझता हूँ, जिसको जब मैं प्रॉब्लम शेयर करता हूँ तो वैसे शेयर करता हूँ। बोलते हैं दुनिया के सामने अगर हम कुछ प्रॉब्लम बताते हैं तो उसका सोल्यूशन दुनिया नहीं कर सकती, लेकिन भगवान जरूर कर सकते हैं। जहाँ पे दवा काम नहीं आती, वहाँ पे दुआ आती है। तो आपका तो सिर्फ विघ्न है आपकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसके लिए आपको सिर्फ गम का चैंट करना है, या आप ओम गण गणपते नमः जो उनका मंत्र है उसका भी चैंट करेंगे डेली 108 टाइम सुबह जब आप उठ जाते हो, ठीक है। आप उसका चैंट करिए, आपको उससे बहुत रिलीफ आती है, ठीक है। आपके सब जो विघ्न है वो हट जाते हैं, जो भी आपके जो पेपर्स का जो इशू चल रहा है या कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो सब हल हो जाता है, ठीक है मैडम। जो नोटिस का इशू है वो सब हल हो जाता है। एनिमल स्पिरिट क्या करता है, हमें एनर्जी देता है विल पावर देने की, जैसे कि आप एंट का भी चेंज कर सकते हो, ताकि आपका विल पावर बना रहे और उस सिचुएशन में आप सही डिसीजन ले सकें, ठीक है मैम। तो आप एंट को भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बोला मैं वेदों से ज्यादा कनेक्टेड हूँ, आपका जब मेरे को सवाल आया तो मेरे को सबसे पहली वो चीज आई कि मैं मैडम को वही दूँ, ठीक है मैडम। थैंक यू वेरी। जय श्री माता। अभी किसी ने शादी के लिए सवाल पूछा था, शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए क्या करें।
तो फ्लेमिंगो करके एक बर्ड आता है, चाहिए तो अगर मैं शेयर कर सका तो करता हूँ। ये देखिए, जब भी शादी का इशू होता है तो हमको फ्लेमिंगो को कनेक्ट होना है, फ्लेमिंगो की एनर्जी से कनेक्ट होना है। और एक जेली फिश से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जेली फिश भी जो हमारे दिल के पूरे मामले होते हैं, लव मैरिज करनी है, घर वालों को मनाना है, तो जेली फिश से कनेक्ट होते हैं। और अगर हमको आइडियल पार्टनर चाहिए, हमको लाइफ में ऐसा कमिटेड पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए हम फ्लेमिंगो से कनेक्ट होते हैं। दिखा देता हूँ, ये रहा, ये देखिए, ये फ्लेमिंगो है, स्क्रीन पे सबको दिख रहा है। ये जो है, जब भी हमको लाइफ में कमिटेड पार्टनर चाहिए, हमको लॉयल पार्टनर चाहिए, तो हम फ्लेमिंगो को कनेक्ट होते हैं। या जो जैसे कि हमने कहा, शादी के लिए हमको अगर किसी से कनेक्ट होना है तो फ्लेमिंगो से कनेक्ट होते हैं। जब भी हमको जीवन में किसी की शादी नहीं हो रही है, या कोई बच्चा शादी के लिए मान नहीं रहा है काफी समय से, या उसे हमारे अपने जीवन में कोई कमिटेड पार्टनर चाहिए, तो उसके लिए आप फ्लेमिंगो का चैंट करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंगो का पिक लगा दीजिए उसके रूम में। और एक और मैं आपको स्विच वर्ड दे देता हूँ, जिसको भी अगर ऐसी शादी की समस्या है तो उसको राधा कृष्ण का चैंट करना है। डेली 108 टाइम राधा कृष्ण का चैंट करवाइए, उस बच्चे की शादी अवश्य हो जाएगी। श्री कृष्ण और राधा जी कृपा कर देंगे। ठीक है जी, जैसे कि मैंने पहले बोला, अभी भी वही बोलूंगा, हमारी जो क्लास आ रही है 15 मई से आ रही है, मैं चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें। ये तो बहुत सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान हम एनिमल्स एनर्जी से कनेक्ट होके दिखाते हैं। हाँ, अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन में करेक्ट रहना है, उनकी कमिटमेंट में। अब कमिटेड पार्टनर का मतलब ही होता है कि वो अपनी कमिटमेंट पे रहे, तो उसके लिए भी हम फ्लेमिंगो का ही चैंट करते हैं। बोलिए स्नेहा जी, आप कुछ पूछ रहे थे। मैडम अनम्यूट कीजिए, हो नहीं पा रहा है यहाँ से, आप आपके यहाँ से कीजिए। एक्चुअली 15 मई को मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो क्लास मतलब नेटवर्क नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है मैडम, हम कैसे आपको 5 डेज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी देते हैं, ई सर्टिफिकेट भी देते हैं, आपको 2 PDF देते हैं। आपको एक जो देते हैं एनिमल्स की, जो कि मैं अभी आपको शो कर रहा था, एक होती है सिंबल, वो भी हम आपको से PDF फाइल मटेरियल आपको देते हैं। ठीक है, अगर आप उस दिन ज्वाइन नहीं कर सकते हो, आगे वाले दिन ज्वाइन कर सकते हो, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, ओके ओके, आपको वेबिनार ग्रुप में अभी पेमेंट का लिंक मैं दे देता हूँ, आप उसमें आ जाएगा। ठीक है, आप उससे कनेक्ट, जो पेमेंट नंबर है वो है 9922666425। वापस मैं बोल देता हूँ, 99 है मेरे पास, उसमें आप 99 है मेरे पास नंबर 425 पे आप ऐड हो सकते हैं। उस पर आप ऐड हो जाइए, उस पर पे करके, और मुझे 7057031905 पे पिक शेयर कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ठीक है मैडम, ठीक। अभी आपको और कुछ सवाल हो, किसी को कुछ पूछना हो तो मैं हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जी सॉरी, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए मैडम। हेलो बोलिए जी, मेरा घर का कंस्ट्रक्शन चालू है, तो मुझे जल्दी से जल्दी घर होने के लिए कुछ अगर आप बताओगे? आपको अगर घर में आपका घर का कंस्ट्रक्शन चालू है, बहुत टाइम से काम रुक जा रहा है, वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो आपको उसके लिए, अगर आप उसके लिए 2 चीजें चेंज कर सकते हो। अगर मैं स्विच वर्ड देना चाहूँ तो स्विच वर्ड भी है उसके लिए। अगर घर हमारा, एक सेकंड, जी, तो जैसे कि पहले आपके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर नीचे उनका जो सवाल था उसका भी दे देता हूँ। तो जैसे कि आपने बोला, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर स्लो काम कर रहा है, बहुत स्लो काम कर रहा है, और वो समझ रहा है कि वो मैं समझ रही हूँ कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है करके। मैडम आपको क्या करना है, एक पोलर वियर का एक पिक आता है, पोलर वियर आता है सफेद कलर का बालू, ठीक है, उसका एक छोटा सा पिक ले लो और वो कंस्ट्रक्शन लाइन पे जाके जहाँ पे आपका घर है उधर लगा दो। ठीक है, पोलर वियर क्या आता है, किसी भी कंडीशन में अपने काम को एक डेडलाइन से पहले पूरी करने की। अच्छा, बाउंड्री वॉल को लगा सकती हूँ? हाँ मैडम, बाउंड्री वॉल को
जो भी आपका जो घर है जहाँ पे आप कनेक्ट होने जा रहे हैं, वहाँ पे आप एक पोलर बियर का फोटो लीजिए और उसको लगा दीजिए। पोलर बियर सफेद तो कलर होता है, ठीक है। उसका काम होता है कि आपको आपके जीवन में आपके सही टाइम पे आपका काम कंप्लीट हो, उसके लिए आपको मदद करता है, ठीक है। कैसी भी सिचुएशन जी में वो आपका काम करने की ताकत रखता है। तो उससे हमको कनेक्ट होना है, पहले आपको उससे कनेक्ट होना है, उस एनर्जी से कनेक्ट होना है। उसको 108 टाइम चेंज करो, उसका एक फोटो जाके उधर स्टिक कर दो। और जब भी आपको फ्री टाइम होता है तो पोलर बियर को बोलो मेरा काम जल्दी कराओ, जल्दी करो, अभी तुम्हारा काम है, ठीक है। ठीक ठीक। बोलिए मैडम। जय श्री माता, बोलिए। जय श्री महाकाल सर। मुझे ये पूछना था कि हमारी बिल्डिंग का मतलब रीडेवलपमेंट का काम है ना, ऑलमोस्ट डन हो जाता है हर बार और फिर रुक जाता है। जी। एक काम, तो काम होते लेडी होते है काम होते होते आपका रुक जा रहा है, ऐसे आप बोलना चाह रहे हैं। जी। तो उसमें भी हम आप पोलर बियर का भी चेंज कर सकते हैं, हम कैमल का भी चेंज कर सकते हैं। बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो कनेक्ट होते हैं उससे। टॉर्टाइज का भी चेंज कर सकते हैं। टॉर्टाइज भी क्या होता है, हमारा काम भले से ही धीरे लेकिन वो सही करता है, सही लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो आप टॉर्टाइज का भी पिक आप कनेक्ट कर लीजिए, या कनेक्ट होके उसका पिक अपने घर पे लगा दीजिए, उसकी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। सर अफर्मेशन देके चैंटिंग करना है ना? इंट्यूशन आपको डालना ही है, अफर्मेशन आपकी तो डालनी ही होगी। चैंट ऐसे हम खाली सिर्फ चैंट करेंगे तो उस एनर्जी से कैसे कनेक्ट होंगे। जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं तो हम भगवान को मन में जाते हैं, जिस भी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हे अकाल पुरख अंतर्यामी, जो भी आप हमारे गुरु हो, हमारे गॉड हो, हमारे गाइडेंस हो, हमारे एंजल्स हो, आप हमसे कनेक्ट होइए, हमको आपके एनर्जी की आवश्यकता है, आप हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन हमको मालूम है, आप कर सकते हो, तो आप हमारी एनर्जी को कर दो, ठीक है। सर वैसे वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ भी मतलब जब भी मुझे कुछ ये प्रॉब्लम होता है ना कि मतलब मुझे कुछ सॉल्यूशन चाहिए या किसी का, मैं हीलिंग का रेकी हीलिंग करती हूँ ना, तो मैं उसमें भी ये चैंटिंग करती हूँ ना तो सामने वाले का काम हो जाता है। जी मैडम, तो मैं जैसे कि मैं आप मेरा भी एनिमल एलर्जी वही है, मैं भी उसी से कनेक्ट होता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो मेरा भी जी सर्कल वही बना हुआ है। जब भी मुझे लाइफ में करेज चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना है, मेरे कोई काम रुकते हैं, तो मैं वुल्फ की एनर्जी को कनेक्ट करता हूँ, उससे कहता हूँ वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, या वुल्फ लेट्स कम टुगेदर टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है। आप इसमें अगर आपको लाइफ में अगर ऐसी कोई स्थिति में आते हो, अगर आपको ऐसा फिर भी कोई आपका काम रुक रहा है, तो आपको जीवन में सिंबल्स का भी यूज कर सकते हैं। एक ग्रेटिट्यूड का सिंबल आता है, आप कहीं लिख लीजिए, ग्रेटिट्यूड का एक सिंबल बनाएंगे, पहले गॉड को थैंक्स करेंगे, एंजल्स को थैंक करेंगे, उनका ग्रेटिट्यूड करते हैं। फिर ब्लेसिंग्स का सिंबल आता है, फिर ब्लेसिंग्स का सिंबल लेंगे ताकि हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग्स रुकी हुई है वो वापस आ जाए। और फिर सेलिब्रेशन का सिंबल ड्रॉ करते हैं, वो आप एयर में भी ड्रॉ कर सकते हैं जब भी आप फ्री होते हैं। तो ये 3 सिंबल्स हैं, आपको पहले ग्रेटिट्यूड, फिर ब्लेसिंग्स, फिर सेलिब्रेशन आप करते हैं, तो आपकी लाइफ में जो रुकावटें हैं वो पहले भगवान से हमने उसकी थैंक यू बोल दिया है कि आपने हमको इतना कुछ दिया है, उसके लिए ब्लेसिंग्स हमारी जो रुकी हुई है वो हमारे पास आ जाती है, और सेलिब्रेशन आ जाता है, तो जो रुकावटें खत्म हो जाती है और जो सेलिब्रेशन का माहौल है वो हमारे घर पे आ जाता है। कई घरों में शादियां नहीं होती है, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, कुछ नया काम नहीं चालू हो रहा है, जॉब नहीं मिल रहा है लोगों को, तो भी वो सेलिब्रेशन का सिंबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जब भी सिंबल देता हूँ हमेशा कहता हूँ आप कोई भी हीलिंग लो, कुछ भी स्विच वर्ड यूज करो, कुछ भी यूज करो, सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड करना है भगवान को, हमारे गॉड को, हमारे अल्लाह को, भगवान को पहले ग्रेटिट्यूड करो, भाई धन्यवाद। आज देखो, अब देखा जाए तो जैसे कि मैंने आज बोला, प्लैनेट्स जो है, प्लांट्स जो हमको हमेशा देते ही है, ठीक है। प्लांट्स हमको छाया देते हैं, फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिसके कारण हम जीवित हैं, लेकिन तब भी वो प्योर इसके लिए ही है क्योंकि हमको भी चलाने वाले वही है। उसके बाद भी कभी हमने उनका थैंक यू नहीं कहा, उल्टा आजकल के जमाने में हम हमारे घर बनाने के लिए उनको भी काट रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका हम प्रकृति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान कर रहे हैं। तो एनिमल्स की जो एनर्जी है वो भी एकदम प्योर एनर्जी है। जब भी हम लाइफ में कहीं फंस जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप टॉर्टोइस का करिए, पोलर बियर का करिए, उनका पिक ले लीजिए, उनसे एनर्जी से कनेक्ट हुई, आपके काम होते हैं। और आप जैसे कि आप बोले कि मैं वुल्फ से कनेक्ट हूँ, तो आप उनको ही बोलिए मेरी ये समस्या है, मेरा समाधान तो आप ही करते हो, तो आज क्यों नहीं करो, आज भी आप ही करो,
मतलब मैं तो उनको फोर्सफुली बोलती हूँ कि मुझे आप मतलब आपको मुझे मेरा ये काम करना ही है। मैडम मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं भी तो मैंने क्या बोला आपको, जब भी हम किसी चीज में इंट्यूशन रखते हैं, फेथ रखते हैं, तो हम उसको बोल देते हैं अब ये तुम्हारा काम है, अब हमारा काम नहीं है। जब तो बोलते हैं ना, जब द्रौपदी भी थी, जब उससे अपने 5 पांडवों पे भरोसा था कि वो मुझे बचाएंगे, जब वो नहीं बचा पाए, जब उसने लास्ट में अंत में जब उसने कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण जी आए और उनकी रक्षा की। तो जब हमारा विश्वास पक्का होगा ना, तभी तो हमारी हेल्प होगी। तो हम जब कृष्ण से सही में जुड़ेंगे, जब उनसे हेल्प मांगेंगे, तभी तो भगवान भी हेल्प करेगा। तो आपको जैसे जिस पे भरोसा है, जैसे आपने बोला मेरे को वुल्फ की एनर्जी पे भरोसा है, तो आप उसको आपके भरोसे को पक्का करो, उसको बोलो अभी तेरे को ही करना है, जैसे बोला आपने, मैं फिर बोलती हूँ फोर्सफुली, तो उसको करना, तो वो करता है। हाँ होते हैं काम तो। मैडम एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं। जैसे कि मैं जब स्टार्ट किया था तब मैंने सबको बताया था, तो पहली एनर्जी जो हम एनिमल्स की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, दूसरी ये हमारे पितरों की एनर्जी होती है। हमको अपने पितरों से भी आशीर्वाद लेना होता है, उनकी भी ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं है। हमको उसके लिए कुछ नहीं करना है। कई लोग बोलते हैं ना, महाराज के पास जाते हैं, वो बोलते हैं तुम्हारे ऊपर पितृ दोष है। पितृ दोष के लिए हमको क्या करना है? सिर्फ एक दिया जलाना है घी का, अपने पिताजी के सामने, हमारे दादाजी के सामने, हमारे पितरों की तस्वीर, और उनको प्रे करनी है कि हमसे अगर कोई भूल हो रही है तो हमें माफ करो, हम तो तुम्हारे ही बच्चे हैं, ठीक है। तो वो माफ करते हैं, क्योंकि दादा हमारा, पिताजी हमारा, तो महाराज उसका क्या सोल्यूशन देगा? महाराज से बड़े तो हमारे जो पितर है। कोई भी बच्चा पिता अपने बच्चे को थोड़ी दुखी देखना चाहता है। तो ब्लेसिंग्स आती है मैडम। उसके बाद आता है एंजल। एंजल्स जो है, कहीं ना कहीं हमारे पूरे यूनिवर्स में एंजल्स हमारी हेल्प करती हैं। कहीं ना कहीं जब कभी हमने जीवन में हमारे पिछले बोलते हैं ना, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, तो एंजल्स जब हम मुसीबत में होते हैं तो खुद आते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी सिचुएशन में आप फंस गए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अचानक से कोई आ जाता है और बोलता है यार इसको जाने दो, उसकी कुछ गलती नहीं, चलो चलो तू जा तू जा। या कोई हमारे पहचान का ही हमको बचाने आ जाता है, तू जा मैं देख लूंगा तू जा। ऐसा लाइफ में बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ होता है। किसी ऐसी मुसीबत में होते हैं जहाँ पे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन अचानक से कोई आके तुमको बचा देता है। तो वो हमारी एंजल्स ही हैं जो हमारी हेल्प करने किसी न किसी रूप में आते हैं। तो एंजल्स एनर्जी भी ऐसी है। उसके बाद आते हैं एंजल्स मास्टर्स। वो जिसके लाइफ में ज्यादा ट्रॉमास होते हैं, ज्यादा परेशानियां होती है ना, तो उनकी डोर उनके हाथ में होती है। वो उनके अच्छे कर्मों के हिसाब से उनको फल देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करते हैं। आज हम एनिमल टोटम्स की एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एनर्जी एंजल्स की जो है, एनिमल्स की जो एनर्जी है उससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और सर और एक क्वेश्चन था मुझे, हेल्थ इश्यूज मतलब स्वेलिंग है। जी मैडम। तो अभी ये मैं ब्रह्म मुहूर्त में है ना, मैं सबको हीलिंग देती हूँ। जी। तो अभी हीलिंग की वजह से होता है कि क्या, क्योंकि चेकअप बिकअप सब किया है उसमें इतना कोई इश्यूज नहीं आया है, लेकिन मुझे ना स्वेलिंग बहुत रहती है फेस पे, अगर मैं ज्यादा जाऊँ तो पैरों पे। आप जो है मेरे साथ वैदिक सिचुएट्स के ग्रुप में हो, आप हाँ इस सवाल का जवाब मैं आपको रात को देता हूँ, ठीक है। चलिए अभी भी दे सकता हूँ, लेकिन वो आज ही हमारे आने वाला है क्वेश्चन, जो आप चलेगा। देने वाला हूँ स्विच वर्ड, वो आज ही आने वाला, तो मैं चाहूंगा आपको रात को दूं। ओके सर चलेगा, थैंक यू, जय श्री माता। बोलिए स्नेहा जी, आपका एक और क्वेश्चन है, आपका हैंड रेज है मैडम, अनम्यूट कीजिए। नहीं ऐसे ही था, वो पहले का था। अच्छा ओके। हाँ हाँ ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, हम जो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 15 मई से शाम को 5:30 बजे। जिसको भी कनेक्ट होना चाहते हैं, जो भी कनेक्ट होना चाहते हैं, जिस वेबिनार से आप अटैच हुए हो, उधर मेरा नंबर है 7057031905। आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। इसका एनर्जी एक्सचेंज ओनली 999 है, ठीक है जी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसमें हम ई सर्टिफिकेट भी देते हैं, आपको लाइव रिकॉर्डिंग भी देते हैं। आपको रिकॉर्डिंग तब तक आपके पास रहती है जब तक आप इस ग्रुप में रहते हैं। तो ऐसे समझिए कि जब तक आप लाइफ टाइम उस ग्रुप में रहेंगे तब तक आपके पास वो रहती है, ठीक है। आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलता है। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो सिर्फ 999 है, ठीक है, जो कि 15 मई से स्टार्ट होने जा रही है। तो जिसको भी क्लास ऐड करनी हो आ सकते हैं, और एनिमल एंजल्स की स्पिरिट से अपनी एनिमल एनर्जी को पहचान सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है जी।
तो जय श्री महाकाल करें कि और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर जय श्री महाकाल करते हैं, फिर मिलेंगे क्लास में। ठीक है, एक और मैं चीज आपको से शेयर करना चाहूंगा। 15 मई से ही हमारी एक और ब्लेसिंग्स क्लास आ रही है वैदिक रेमेडीज के ऊपर, जिसका फ्री वेबिनार है 15 मई को। 15 मई को 7:30 बजे फ्री वेबिनार है, आप जरूर आइए। वैदिक रेमेडीज हैं, वेदों से ली गई रेमेडीज हैं, जो कि हमसे कनेक्टेड हमारी सिस्टर बोले, हमारी कलीग बोले, हमारी टीचर बोले, हमारी बड़ी बहन बोले, उनकी जो कि है किशोरी शाह जी, उनकी तरफ से है। वो ब्लेसिंग्स देने आपको आ रही है वैदिक रेमेडीज के ऊपर। तो 15 मई को फ्री वेबिनार है, मैं चाहूंगा कि सब जने उसमें भी आए और उसकी ब्लेसिंग्स भी लें। 15 मई हमारा 5:30 बजे का ये क्लास रहेगा, 7:30 बजे हम फिर वेबिनार में मिलेंगे। तो जो भी आना चाहता है तो जरूर आए। और वैदिक रेमेडीज, वेदों से, जैसे कि मैंने बोला, हम बहुत कनेक्ट हैं, तो वेदों की से मिलने वाली रेमेडीज जिससे आपको परेशानियां खत्म हो, लाइफ में ब्लेसिंग्स है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, फ्री वेबिनार है वैदिक रेमेडीज के ऊपर, वेदों से ली गई रेमेडीज, जो आपके जीवन के ऑब्स्टिकल को कैसे आप दूर कर सकते हो, उनसे कैसे कनेक्ट हो सकते हो। तो वो भी है 15 मई को, आप उसमें भी आइए और ब्लेसिंग्स लीजिए वेदों से लिए गए मंत्र से, रेमेडीज से। तो आप उसमें भी आइए, उसका भी फायदा उठाइए। ठीक है जी। कोई पूछ रहा है, दीप्ति जी। दीप्ति जी आप मुझे दिख नहीं रहे हो स्क्रीन पे, बोलिए क्वेश्चन आप बोल दीजिए, मैसेज में बोल दीजिए, मैं जवाब दे देता हूँ। दिख नहीं रहे आप मुझे। दीप्ति महाजन है शायद से। जी बोलिए मैडम। हाँ सर, जी बोलिए मैडम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। दीप्ति जी। हेलो सर। जय श्री महाकाल, बोलिए। हाँ जी कृष्ण। हाँ सर, वो कोई हमसे अगर दूर चला गया और उसे हम बुलाना चाहते हैं वापस, तो कोई हाँ, है क्या? बुला लीजिए, फ्लेमिंगो को चेंज कीजिए, वो है ही प्यार के लिए। या जेलीफिश, जैसे कि मैंने आपको दिया अपने हाँ। जीवन में, हमको अगर वापस वो कमिटमेंट वाला प्यार चाहिए तो जेलीफिश का चेंज करिए, नहीं तो फ्लेमिंगो का चेंज करिए। वो तो ठीक है, ठीक है। ठीक है। और वो न्यू जॉब के लिए कौन सा? अभी जॉब नहीं मिल रहा है हस्बैंड को। जॉब नहीं मिल रहा है हस्बैंड को, तो हाँ, बहुत ट्राई किया। गणपति जी से कनेक्ट करवा दीजिए, उनको बोलिए गणपति जी को, गणपति जी का चैंट करें, गम का चैंट करें। ठीक है, ठीक है। उनको बोलिए सुबह उठे 108 बार नहा के ओम गण गणपते नमः का चैंट करें या गम का चैंट करें, जो उन्हें इजी लगता है। गणपति जी को मन में ध्यान, उनको बोले भाई आपका डिपार्टमेंट है विघ्न हरना, विघ्न हरो, मुझे जॉब दो। देंगे गणपति बाबा, क्यों नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है। उनका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने पूछा। वो हार्डवेयर इंजीनियर में है, बहुत ट्राई किया। तो मैंने वही बोला है, जब भी हमको लाइफ में कुछ भी चाहिए तो उसके दो ही रास्ते हैं, या तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के आगे झुक जाओ तो आपको सब मिलेगा, या तो अपने भगवान जिस इष्ट देव को आप मानते हो उसका नाम चेंट करो, उसको हरा दो। गणपति बाबा है ही उसके लिए, आप विघ्न हरने के लिए उनको बोलो मेरे विघ्न हरो, क्यों नहीं हारेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। जय श्री महाकाल। आपके सब काम हो। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री महाकाल मैडम। जय श्री महाकाल। महाकाल नहीं भेजा है, आपसे कनेक्ट होने के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे को भेजने के लिए, और आपको जो ब्लेसिंग्स चाहिए उनकी तरफ से मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। जय श्री महाकाल। थैंक यू। जय श्री महाकाल। ठीक है जी, तो जय श्री महाकाल करें। किसी को कुछ पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो जय श्री महाकाल करते हैं। ठीक है जी, जल्द से जल्द मिलेंगे फिर क्लास के अंदर। जय श्री महाकाल। आप सबको अनम्यूट कर देते हैं, आप जय श्री महाकाल कर सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट सब जने कर सकते हो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री सर अचानक हेल्थ खराब हो गई हो तो उसके लिए स्विच बोर्ड बताया था आपने को। कौन पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है? सर मैं हूँ, रचना हूँ। मैडम मैंने आपके दर्शन तो कराओ। ओके सर, लाइट नहीं थी, बाहर बैठे हुए थे हम। चलेगा मैम।
रचना जी, जय श्री माँ का। जय श्री माँ का। अचानक तबीयत खराब हो गई है आपको, अगर ऐसा लग रहा है आपको। मेरी सिस्टर की ना हेल्थ खराब चल रही है थोड़ी देर से, सारी ही बॉडी में दर्द है। मैडम उनकी बॉडी में पेन है कि उनको उनकी कुछ बोलते हैं ना हेल्थ का बहुत ज्यादा इशू है, ऐसा है क्या इशू है आप वो बताएंगे तो मैं बता पाऊंगा। खाली बॉडी में पेन है तो उसके लिए अलग है, और अगर उनको समझो सही डॉक्टर सही ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए अलग है। उनका कोई चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है? ट्रीटमेंट आज ही बताया उसने, आज डॉक्टर पे जाना है दिखाने, बट उसको जैसे हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, बैक में। अगर मैडम उनको सिर्फ पेन की प्रॉब्लम है, बॉडी के किसी भी पार्ट में कभी भी किसी भी प्रॉब्लम होती है, तो हमको ब्रह्मा जी से कनेक्ट होना है, ब्रह्मा जी को मन में ध्याना है, और उनके बॉडी के लेफ्ट हैंड पार्ट पे ग्रीन या ब्लू पेन से टन लिखना है। टन लिखेंगे, ट लिखेंगे, उसके ऊपर छोटे म की मात्रा, टन न की मात्रा, टन लिखेंगे और उसका 100 बार चेंट करेंगे। ठीक है मैडम? उस पे ठीक है सर। रखेंगे, उस 3 उंगलियां लेके उस टन के ऊपर रखेंगे, उसके ऊपर 108 टाइम चेंट करेंगे। ठीक है? तो उससे आपको उनको रिलीफ आ जाएगी पेन में। बॉडी के लेफ्ट हैंड पार्ट पे टन लिखना है। ठीक है जी मैडम? ठीक है। आप उनको बता दीजिएगा, उनको विद इन 15 मिनट्स में ही उनको रिलीफ आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक आपकी आपने थोड़ी देर पहले स्विच वर्ड बोला था, जैकल का या वुल्फ का था? मैजिक वुल्फ तो है ना एक, उसके अलावा मैजिक बिगिन नाउ। हाँ जी, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ वो होता है हमारी एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, एंजल एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए, एनिमल एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। हमारी जो एनिमल एनर्जी है वो मेरी जो एनर्जी जिससे ज्यादा कनेक्ट होती है वो वुल्फ से है। आप आपके जीवन में जिससे ज्यादा कनेक्ट होते हो, आपकी कौन सी वो एनिमल एनर्जी है जो आपको बर्ड्स ज्यादा दिखते हैं, या कोई एनिमल आपसे ज्यादा फ्रेंडली होना चाहता है, बार बार आपको दिखता है, आप सोते हो सपने में वो आता है, या आप बैठे हो कहीं पे उधर आपको वो दिख जाता है। लोगों से उनका कनेक्ट नहीं, आपसे ही कनेक्ट होने, बार बार आपसे कोई होता है ना, कई बार एक कैट आ जाती है, बार बार आपके घर पे ही आती है और किसी के घर पे नहीं जाती है। हाँ तो जी, ऐसे ही क्यों होता है वो? कभी आपने सोचा? वो आपकी एनिमल स्पिरिट है, वो कहीं ना कहीं आपको एनर्जी देने आती है। क्या होता है हमारे घर में कोई भी अगर किस्म की कोई भी समस्या है, कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो वहां आपने देखा हो कोई भी एनिमल आते हैं ना तो कोने कोने में चलते हैं। घर के कोनों में क्यों जाते हैं? वो हमारे कोनों में जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो उसको हील करते हैं। और कैट का स्वभाव क्या है? जब उसको आपकी जरूरत होगी, जब उसको भूख लगेगी, वो तभी आती है, हर वक्त आपके पास नहीं आती है। ठीक है? आप उसको पकड़ के बिठा नहीं सकते हो, तू बैठ जा, वो अपनी मर्जी से चलती है। ठीक है? तो कई तो बार ऐसा यही होता बोलना है तो उस वुल्फ के जगह। अगर आप कैट से कनेक्ट हो तो कैट से एनर्जी मांगो, कैट को बोलो मेरे को मेरी हीलिंग एनर्जी दो, वो देगी। वुल्फ अचानक कोई मैजिक प्रॉब्लम है वो एनर्जी सर्किल, वो आप जिस एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, आप जब हम क्लास में आते हैं हम आपको बताते हैं आपकी एनर्जी कौन सी है। ठीक है? जब आप कनेक्ट होते हो हम आपको कनेक्ट करना सिखाते हैं, तो आपको उसमें बताते हैं कि आपकी एनर्जी कौन सी है, फिर आपको उस एनर्जी से कनेक्ट होना पड़ता है। ठीक है मैडम? अचानक कोई प्रॉब्लम आए तो यही चैंट करना है। हाँ, आपकी सिस्टर के लिए कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे आप बोल रहे हो उनको बॉडी पैनिक है, तो उसके लिए मैंने आपको स्विच वर्ड दे दिया है टन। ब्रह्मा जी से उनको कनेक्ट होना है, वो हमारे रचयिता है बॉडी के, तो उनका डिपार्टमेंट है, उनको बोलो ब्रह्मा जी हमारी बहन पे कृपा करो, उनको हेल्थ में जो प्रॉब्लम है, जो पेन है, उनको रिलीफ दो, हीलिंग दो। उनको दवाई भी लेनी है, ऐसा नहीं कि मैं भी कर सकती हूँ उसके लिए। हाँ मैडम, आपको कहीं पे बॉडी पेन है, आप लेफ्ट हैंड पे लेफ्ट हैंड के इस जगह पे टर्न लिखो, हीलिंग लो। सर मेरे तो कौन से दांतों में कलर से लिखना है दांतों में दर्द सर? रहता है, सारे दांतों में। कौन से कलर से लिखना है टन? मैडम ग्रीन और ब्लू से लिख सकते हैं, ठीक है? सॉरी, जय श्री महाकाल करते हैं और फिर सब जने जल्दी मिलेंगे। हमारी क्लास आ रही है, आप क्लास में भी मिल सकते हैं, और 15 तारीख को जैसे कि मैंने बोला हमारा शाम को वेबिनार है रेमेडीज का, वैदिक रेमेडीज, तो आप मैं चाहूँगा सब जने उसका लाभ उठाए। ठीक है? चलो, जय श्री माता। जय श्री माता।